मेन की क्या है? शाबाश, कौन सी? नेसेसिटीज। कौन सी नेसेसिटी? इस जो लाइफ की कंडीशन है उसकी, उनको सपोर्ट करे। ठीक हो गया? लेट से किसी के पास रोटी की, अनाज की कमी नहीं है और आप वो पूरी करने लग जाओ। ठीक है ना? लेट से किसी के पास अनाज है लेकिन भैया कपड़ा वगैरह नहीं है, तो भाई कपड़े से सप्लाई कर दिया, उसको सपोर्ट कर दिया। ठीक है? एजुकेशन से कर दिया, मेडिसिन से कर दिया। ठीक हो गया? और कुछ चीजें हुई तो उनसे कर दिया सपोर्ट। ठीक हो गया ना? इस कारण से आप कंडीशन इन लाइफ देखोगे क्या है उसकी स्थिति, उसके अकॉर्डिंग जो भी नेसेसिटीज रहेगी आप उसको कंसिडर करोगे और फिर वो सप्लाई करोगे। अगर आपने वो सप्लाई कर दिया है तो अगेन अगेन ये तो पता है ना कि इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं है। ठीक है? लिटरली देर इज नथिंग कॉल्ड फ्री इन द संसार। ये श्योर है ना? ठीक है ना? सही। इवन इमोशंस भी फ्री नहीं है अब तो। ठीक है जी? जापान में एक नया बिजनेस मॉडल लेकर आया है एक बंदा। ठीक है ना? बट वो बिल्कुल लेट 90s की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है? ये तो पिछली सदी की है। जापानी जो 50 साल पहले झेल चुके थे, 40 साल पहले, वो अब स्थितियां यहाँ भी उत्पन्न हो रही है। वहां पे एक लड़का था, बेरोजगार था। क्योंकि जी, अब क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो करे क्या। जिसको देखो वो पढ़ा लिखा, जिसको देखो वो कॉम्पिटेटिव। ठीक है जी? तो उसने क्या करा, उसने एक नया बिजनेस मॉडल निकाला। तो वो क्या, वो अपने इमोशंस जो है वो रेंट पे देता है। ठीक है? उसकी सर्विसेज हायर करते हैं। कोई उसको महिला बुला लेती है, लड़की, लड़का, बुजुर्ग, जवान, कोई भी उसको बुला लेता है। आ जा भाई तू हमारे साथ घूम फिर, हमारे पास फ्रेंड ही नहीं है, फ्रेंड ऑन रेंट तू बन जा हमारा। ठीक है जी? अब वो क्या है, वो उनके साथ घूमता है, वो उसको खिलाते पिलाते हैं, वो आराम से बस उसको सुनाते रहते हैं, वो सुनता रहता है। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है? वो सलाह देता हूँ उनके साथ बैठकर कंसल्ट करता है। ठीक है जी? और घंटे के हिसाब से चार्ज करता है। ठीक है जी? वो देखना जरा उसके बारे में। अब तो खैर वो पता नहीं, बुजुर्ग है, बचा हुआ है, पता नहीं खत्म हो गया। ठीक है जी? तो इस हिसाब से है, तो सिर्फ ये बताने के लिए कि इस पृथ्वी लोक पर, इस समय काल पर कुछ भी फ्री नहीं है। ठीक हो गया? तो जिस आदमी ने ये नेसेसिटी सप्लाई करी है, तो उसके ऊपर फ्री करने की या चैरिटी करने का दबाव क्यों बनाया जाए? ठीक है ना? बच्चे के लिए तो मान लो, उस अनसाउंड माइंड बंदे के लिए तो मान लो वो नेसेसिटी हो गई, मान लिया भाई वो नेसेसिटी होगी, लेकिन नेसेसिटी अभी तो देखो पैसे में आती है। समझ रहे हो ना? अब जो उसका नुकसान हुआ, जो उसका खर्चा हुआ, उसकी तो रीइंबर्समेंट देखनी पड़ेगी। ठीक है ना? उसको भी तो भरना पड़ेगा जो उसका नुकसान हुआ है। ठीक है? इसके लिए सेक्शन 68 है। सेक्शन 68 में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही कर पाएंगे। ये डायरेक्ट या फिर बिल्कुल भौतिक फिजिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हमने पढ़ा सेक्शन 2 ABCD में, ठीक है ना, उसके हिसाब से तो ये फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है जी? D, E, F, G, H तक तो छोड़ ही दो तुम। ठीक है ना? सीधी सिंपल सी बात, 2A में भी नहीं डाल पाओगे। ठीक है? क्या कुछ ऑफर हुआ? नहीं। ऑफर ही नहीं होता, एक्सेप्टेंस भी नहीं हुई, कोई प्रॉमिस नहीं बना, कंसिडरेशन नहीं। कंसिडरेशन की कोई बात ही नहीं है। जब ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस ही नहीं, तो कंसिडरेशन कहां से आ गया? ठीक हो गया? नो एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस नो, नो कॉन्ट्रैक्ट। समझ पा रहे हो ना? ठीक है ना? बट क्या है, मुहूर्त ऐसे हो गए, ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना, जिसके कारण से हमको ये मान कर चलना पड़ता है कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट तो अराइज हो गया था। मान लिया वो कंडीशन पूरी नहीं हुई थी 2 ABCD वाली, ठीक है ना, बट कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया था। ठीक है ना? अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानोगे, तो जिस बंदे ने नेसेसिटी सप्लाई करी थी, ठीक है जी, उसका नुकसान हो चुका है, उसके साथ अन्याय हो चुका है। ठीक हो गया? समझ पा रहे हो ना? बहुत सिंपल चीजें हैं। सिंपल। ठीक है जी? उसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 सेक्शंस का एक कोलैबोरेशन बना दिया गया, जिसके अंदर अलग अलग मुहूर्त के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को शामिल कर दिया गया कि अगर ये सिचुएशन होगी, मुहूर्त समझ पा रहे हो ना? ठीक है ना? काल काल और स्थान को जोड़कर मुहूर्त बनता है, पता होगा ना? उस समय की उस परिस्थिति में, ठीक है जी, वो जहां पर भी ये सिस्टम चल रहा है, वहां पर हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। ठीक हो गया? सही। आओ जरा सेक्शन 68 दोबारा से पढ़ देता हूँ, वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है?
यदि एक बंदा जो कि खुद अक्षम है, ठीक है जी, कि वो एंटर कर सके किसी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है जी, और या फिर एनीवन कोई भी बंदा हु इज लीगली बाउंड टू स्पोर्ट, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो कि लीगली बाउंड है स्पोर्ट करने के लिए, अंडरलाइन नहीं किया होगा तो लीगली बाउंड को स्पोर्ट कर लेना, मतलब लीगली बाउंड को अंडरलाइन कर लेना, लीगली बाउंड है वो, ठीक है ना। मान लो किसी घर में कोई भूखा बच्चा रो रहा है तो मैं लीगली बाउंड नहीं हूं, लेकिन मेरे घर में कोई भूखा बच्चा रो रहा है तो मैं लीगली बाउंड हूं, ठीक हो गया। मान लो जॉइंट फैमिली में कोई रहता है, ठीक है जी, उसके अंदर क्या हुआ, सारे जो वो बड़े थे वो खत्म हो गए, वो गए थे किसी शादीशुदी में, ठीक है जी, एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गए, ठीक है जी, एक बंदा रह गया, ठीक है जी, सबसे छोटा भाई था, पांच भाई बड़े और थे, ठीक है जी, सबके बच्चे, उसके कोई बच्चे नहीं, ठीक है जी, उसकी तो शादी भी नहीं हुई बेचारे की, ठीक है जी, इसकी जिम्मेदारी आ गई, ठीक है ना, वो लीगली बाउंड टू सपोर्ट है, ठीक है। अभी बिल्कुल रिसेंट का एग्जांपल है फौजिया गांव है अपना सोनीपत में, ठीक है, सोनीपत और उस पता नहीं कहाँ है, फौजिया गांव है, उसमें हुआ क्या, दो एक साल पहले जो है वो माता गुजर गई, ठीक है जी, अभी रिसेंटली जो पिताजी खत्म हो गया, ठीक है जी, घर पे कौन है, एक है 12-13 साल की बहन, बड़ी लड़की, ठीक है जी, और एक है 5 साल का, और एक है 4 साल का, दो लड़के ऐसे, पता नहीं 6 साल का या 4 साल का ऐसे, ठीक है जी। अब वो खत्म हुए हुए भी, पिताजी को भी खत्म हुए साल 6 महीना हो चुका है, ठीक है जी, गांव वाले ने, अब वो छोटे बच्चों को तो भाई साहब ये भी नहीं आता कि हम किसी से मदद कैसे मांगे, ठीक है जी, और बच्चों का मन बहुत, मतलब नहीं समझ सकते किस प्रकार का मन होता है, तो उनके सामने तो बहुत कायदे से रहना पड़ता है, ठीक है ना, अगर कायदे से नहीं रहेंगे तो अगली जनरेशन खराब हो जाएगी, और वो अगर खराब करने पे आएगा तो पता नहीं क्या क्या खराब होगा, ठीक हो गया। अब इसके अंदर वो जो बड़ी बहन है उसके ऊपर आ गया है, वो लीगली बाउंड टू सपोर्ट होगी, ठीक हो गया। समझ पा रहे हो ना, सिर्फ उन बंदों की बात हो रही है जो लीगली बाउंड टू सपोर्ट है, अन्यथा किसी की नहीं है, ठीक हो गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं। या फिर कोई ऐसा बंदा है जो लीगली बाउंड टू सपोर्ट है, इज सप्लाइड बाय एनी पर्सन, किसी दूसरे दूसरे बंदे के द्वारा सप्लाई कर दिया गया है विद नेसेसरीज, जो भी नेसेसिटीज थी जो सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, जो भी उसकी लाइफ की कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग जो उसको सप्लाई करी थी, वो वाली नेसेसिटीज, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज, जिसने वो सप्लाई किया, जिसने नेसेसिटीज सप्लाई करने का काम किया, एंटाइटल्ड हो जाएगा, एंटाइटल हो गया है टू बी रीइंबर्स को उसका, कि उसकी वया पूर्ति करी जाए फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन, जो भी वो इनकेपेबल पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी से, ध्यान रखना इनकेपेबल पर्सन लिखा है, माइनर नहीं लिखा है, ठीक हो गया, तो इनकेपेबल जो माइनर है, जो अनसाउंड माइंड है, ठीक है ना, डन। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ को मत लेकर आना, ठीक है ना, अगर पड़ोसी देश का बच्चा अगर रो रहा है तो भाई उसको सप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो बड़ा होगा, बेल्ट बांधेगा और ढूंढ, ठीक है ना, पूरा रीइंबर्स कर देगा, सही, 68 वर्ड टू वर्ड डन। चलो इलस्ट्रेशन, ए सब कर दिया था क्या, पढ़ दूं, एक बार फटाफट पढ़ देता हूँ। ए सप्लाई करता है बी को, बी कौन है, कोई लूनेटिक है, लूनेटिक मतलब पागल है, विद नेसेसरीज, जो भी नेसेसिटीज थी जो कि सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, ए इज एंटाइटल्ड, ए एंटाइटल्ड हो चुका है, ठीक है जी, एंटाइटल्ड लिखा है, सेकंड फॉर्म लगा दिए तो हो चुका है, वो एंटाइटल्ड, वो हकदार हो चुका है, ठीक है जी। टू बी रीइंबर्स को, उसको रीइंबर्स किया जाए, किस लिए, कि रीइंबर्स किया जाए फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी से, ए सप्लाई करता है पत्नी को एंड बच्चों को, किसके, बी के बच्चों को, ठीक है जी, लूनाटिक, बी कौन है, लूनाटिक, विद नेसेसरीज सुटेबल टू देयर कंडीशन इन लाइफ, जो भी नेसेसरीज थी जो क्या बोलते हैं उनकी कंडीशन के हिसाब से थी, ठीक है जी, ए इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सेम है, डन। ये देखो एक होमवर्क ले जाना, थोड़े अच्छे से समझना है, तो ये जो इलस्ट्रेशन बी है ना, ठीक है ना, इसको सेक्शन की लैंग्वेज में फोल्ड करना, कहां फिट करोगे, अभी करोगे, अगर होमवर्क नहीं लेना तो अभी करो, और एनी वन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट,
यहां पर बी इलस्ट्रेशन में बी है लीगली बाउंड टू सपोर्ट, ए का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। ए जो है बी की वाइफ और बच्चों को वाया बी, थ्रू बी जो है नेसेसिटी सप्लाई कर रहा है, ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। चलो जी आगे आ जाओ। सर ये इन्फोर्स कराने होता है, कोर्ट में नहीं होंगे? हाँ कोर्ट में तो होंगे ना, ये करा लेंगे ना सर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ना हो नहीं कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो मतलब तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, वरना फिर एनफोर्समेंट कहां से होगी। एनफोर्समेंट कराने का मतलब कहीं भी हमने सुना कि बाहर करवा लें, बाहर तो कुछ भी एनफोर्स हो सकता है, बाहर तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्स हो सकता है कि मैंने तेरे को ए को मारने के लिए पैसे दिए, तूने बी को मार दिया, चल अब ए को मार, बाहर तो वो भी हो सकता है, उसकी बात नहीं हो रही है। एनफोर्समेंट कहाँ, एनफोर्स बाय लॉ है, ठीक है ना। इसी कारण से तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, देखो लॉ बोल रहा है, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है ये, लॉ बोल रहा है, इस मुहूर्त को आभासीय कॉन्ट्रैक्ट बोल चुका है वो, यानी एंटाइटल कर चुका है किसी एक बंदे को कि वो कोर्ट में जाए और एनफोर्स करवा ले, दो इट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ, सेक्शन 69, रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर, ठीक है ना, जो भी खर्चा पानी हुआ उसकी रीइंबर्समेंट कर रहे हैं, किसके, ऑफ पर्सन, उस बंदे को जो पेइंग पे कर रहा है मनी पैसा, ड्यू बाय अनदर, किसी दूसरे के ऊपर जो ड्यू है, इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड, जिसकी पेमेंट में यह इंटरेस्टेड है, एक बंदा जो कि इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी है, विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, जिसमें कोई दूसरा बंदा बाउंड है, ठीक है ना, पैसे के लिए, ठीक हो गया, एंड हु देयर फोर पेज इट, और जो ऐसे इसको पे भी कर देता है, इज एंटाइटल टू बी रीइंबर्स्ड बाय दियर, ठीक है ना, अदर के द्वारा, अंडरलाइन करो, अदर के द्वारा इसको रीइंबर्स किया जाएगा। कल शायद ये इलस्ट्रेशन भी आपको करवाया था, ठीक है ना, उधार का पैसा चुकाएगा, नहीं करवाया था, करवाया था, भूल चुके हो। आओ जी, अगेन बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल, ठीक हो गया, ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए, लीज किसने ग्रांट करी है, ए ने, ठीक है जी, लैंड कौन होल्ड कर रहा है, बी, ए कौन है तो इसका मतलब जमींदार है, ठीक है ना, ए ने अपनी जमीन बी को लीज पर दे दी, चलो, द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर, ठीक है जी, अब जो भी ये रेवेन्यू है जो कि पेबल बाय ए है, ठीक है जी, किसके ऊपर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर तो रेवेन्यू जाता है, ठीक है ना, अभी जाता है, ये तो चलो मान लीजिए तो 1872 का आ गया इलस्ट्रेशन, तो क्या अभी भी जाता है, कैसे जाता जाता है है, सर, आप कैसे बोल सकते हो, थोड़ा भी जाते हैं, साल भी जाते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे कैसे जाता है बताओ, क्या मंडियों में जाता है। यस, इसी के कारण हम एमएसपी वगैरह जो है वो देखते हैं, सर एक चीज और भी बताइए ना आपने कि वो गवर्नमेंट जो है किलो से भी दूसरे पे देती उगाई करती है, क्या कैसे बहुत कम रुपए ना पे ना वो तो गिरदावरी वगैरह होती है, वो गिरदावरी वगैरह वो पटवारी का कानून को काम होता है कि वो हर छठे महीने जाएंगे, फील्ड के ऊपर जाएंगे, उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कौन से खेत में कौन सी फसल लगी हुई है, ठीक है ना, पुराने समय में लगान लगता था ना, आजकल लगान हम, लगान को लगान नहीं कहते, ठीक है ना, हाँ बट क्या है कि स्टेट की इनकम का मेन सोर्स अभी भी, ठीक है ना, वही, खैर अपने अपने देश में तो काफी स्पीड से जो है ये सिस्टम बदल रहा है, ठीक है ना, आने वाले शायद 10-15 सालों में, क्योंकि हमने मेरे ख्याल आपने भी ये पढ़ा होगा, हमने तो स्कूलों में ये पढ़ा था कि कृषि प्रधान देश है, आप लोगों ने स्कूल में क्या पढ़ा था, यही पढ़ा है ना, आने वाले 15 साल में ये टेक्स्ट बुक के अंदर इसको बदल दिया जाएगा हाँ सर, कि कृषि हमारा, आगे बढ़ रहा हाँ, हमारा देश जो है वो कृषि व उद्योग प्रधान देश है, ठीक है ना, अपने एरिया में देखो कितनी इंडस्ट्रियां लग रही है, दबा दब दबा दब दबा है। दब तो दबा दब, इंडस्ट्री तो नहीं लग रही है, कोई बिल्डर बन रहा है सर, इंडस्ट्री कहाँ है, तो लिटरली देखो बिल्डिंग बन जब तक इंडस्ट्री नहीं बनेगी तो बिल्डिंग बनाने का फायदा नहीं, ठीक है, आप राजस्थान में जाओ, ठीक रहा है है, जी, पूरा भोर कट गया भाई, पूरा भोर में जाके तो सारे बिल्डिंग बैठे हैं, सारी बिल्डिंग सबने कुछ छोटी कॉलोनियां काट तो दी। खैर वो तो है कि देखो आई एम तो वैसे इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है ना, सिंपल हो गया, सही,
अब अगर मैं राजस्थान की बात बताऊं तो राजस्थान के अंदर एक समय ऐसा होता था कि उनकी इनकम का मेन सोर्स क्या होता था? टूरिज्म। जितना हरियाणा ओवरऑल कमाता था, ठीक है, वो टूरिज्म टूरिज्म में उठा सर लेता था। आज भी टूरिज्म नहीं है सर। अब टूरिज्म, एग्रीकल्चर, ठीक है जी, इंडस्ट्री, बहुत इंडस्ट्री लग चुकी है। करना है, टी बम लगा दो। और सारी की सारी हजारडस इंडस्ट्री है, ठीक है जी, क्यों? जिसमें से इफ्लुएंट ऐसा निकलता है, वो कहाँ फेंको, जहां फेंकोगे वो खराब करेगा। क्या अपना टी बम गाल दो, टी बम फेंक देते हैं उसको। टी बम टिब्बा अपना सोख लेता है उसको, ठीक है जी। टिब्बा खोला, उड़ गया। दुनिया की सबसे बड़ा साथ में सारी राजस्थान में होती है सर, वहाँ पर जो हाँ हाँ अभी 300 करोड़ की शादी हुई होंगी। हाँ हाँ हाँ, टूरिज्म ऐसा है। बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल ये इसकी भी शादी वहीं हुई थी क्या, ये अपना हमारी जो, लड़की की, हाँ। उसकी का नहीं, पर उसकी तो शादी, उसकी तो लड़की की शादी एक साथ हुई थी हमारे बेटे की, 5 6 तीन चार प्रोग्राम थे वो हाँ पहले ऐसे, करके। हाँ ऐसे ऐसे ही है। वो तो मेरे को भी सरप्राइज हुआ था, हाँ बोले मुझे लगा आज शादी होगी, आज फिर रिसेप्शन, आज फिर ये अपनी जनरेशन की कमी है। हाँ मेरे को भी ऐसे ही लगा। मैंने बच्चों से पूछा कि भाई अब क्या हो रहा है, बोले कि शादी तो वो, तो वो क्या था, हाँ हाँ, वो क्या वो था। सगाई में इतना खर्चा कर दिया भाई। सकल सकल सूरत कौन देखता है, सकल बालाजी की बात नहीं है। चलो हमारे बढ़िया पास है, भी होते हैं, सबके हमारे पास हो भाई। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो, किसके रेवेन्यू की बात कर रहे हैं? सरकारी रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। पेबल है, कौन है लीगली बाउंड टू पे, कौन है? ए या बी? ए है, चलो। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर, हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी। क्या हुआ? अब वो रेवेन्यू पे किया नहीं, ठीक है जी। सरकार, अब देखो अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने 2 मिनट में नोटिस लगा दिया, क्या कि जमीन बेच दो, ठीक है जी। चलो जी, अंग्रेजों की इंग्लिश में बहुत बता रहा था, ठीक है। अंडर द रेवेन्यू लॉ, जो भी रेवेन्यू लॉ था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच सेल, अब जो भी परिणाम हुए इस सेल के, विल बी द एनलमेंट ऑफ बीज लीज। इस सेल के जो भी परिणाम होंगे, एक परिणाम कंफर्म है, क्या? लीज डीड खत्म। समझ गए, है ना? सिंपल। तो एक बंदे का इंटरेस्ट जाग गया, किसका? बी का। बी, देखो फुल स्टॉप के बाद बी लिखा हुआ है। बी, टू प्रिवेंट द सेल, इस सेल को रोकने के लिए, एंड द कॉन्सिक्वेंट एनलमेंट ऑफ हिज ओन लीज, और अपनी लीज को बचाने के लिए पे कर देता है गवर्नमेंट को सारा का सारा पैसा जो भी ड्यू था ए के ऊपर। ए इज बाउंड टू मेक गुड टू बी द अमाउंट सो पेड। सिंपल है, ठीक है ना? अब इसके अंदर मेन दोबारा से एक बार आ जाओ, लैंग्वेज पे आ जाता हूं। मेन जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करवाओगे आप, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लिया आपने, कराओ जरा। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, यस, अंडरलाइन कर लिया। इंटरेस्टेड इन पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे, ठीक है जी, बाउंड बाय लॉ टू पे, एंड हु देयरफॉर पेज इट, छोड़ दो, इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड, बस खत्म। एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। अब अगेन दोबारा से यही बात है, भाई देखो उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो तो लीज का हुआ था, ठीक हो गया। क्या ये इसका जो क्या बोलते हैं कि भाई ये जो रेवेन्यू का अमाउंट है, क्या बी ए का पे करेगा या नहीं करेगा, क्या इसके बारे में कोई ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट बना? नहीं बना, ठीक है जी। कोई गलती से भी कम्युनिकेशन गया, क्योंकि शुरुआत तो सीधा कम्युनिकेशन से ही हो जाएगी, यस नो, ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप बी का ये जो रीइंबर्स का जो ड्यूटी एक अराइज होगी, अगर बी को रीइंबर्स नहीं करवाओगे तो अन्याय हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक फॉर्मेलिटी जो है फॉर क्रिएटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट नहीं हुई है, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया, उसके अंदर इस मुहूर्त को भी डाल दिया गया। ये लीगली बाउंड नहीं हो जाएगा कौन? जमींदार किस चीज के लिए? ये बी को पेमेंट करने के लिए कैसे? वापस कैसे? लीज के थ्रू। नहीं, लीज में तो ये बात ही नहीं हुई। लीज डीड तो लीज डीड होती है, ठीक है जी।
चले आगे चले। तीसरा मुहूर्त, obligation of person enjoying benefits of non gratuitous act। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? हाँ बताओ क्या बताया, कैसे यूज करो इस वर्ड को। ये gratitude भी बात अच्छी है। लिटरली चैरिटी नहीं है। ठीक है जी। पिछले से पिछले साल तुर्की में भूकंप आया था, याद है? बड़ा भूकंप आया था तुर्किस्तान में। इंग्लिश में टर्की बोलते हैं उसको। बहुत गंदा देश। हाँ, ये आमिर खान का देश है। हमें कहा हाँ, वो जाता है वहां पे, बेचारे का दिमाग खराब हो जाता है ना, तो वहां पे वो जाता है, वो वहां के लगता है इंडिया से नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हाँ, इंडिया वहां से वहां रोने जाता हूँ, उनके पैर पकड़ के रोता है, मोदी बहुत गंदा है। चलो जी, चलो ठीक, ठीक हो गया। तो भैया उस देश की बड़ी मदद करी, क्या करें, है ना, इमेज में फंस गए हम, इस इमेज को तोड़ना पड़ेगा। ठीक हो गया। हमारे देश ने सबसे ज्यादा उनकी मदद करी। ठीक है जी। तुर्किस्तान ने वहां झंडे लगा दिए, फिल्म बना दी, सीरीज बना दी। ठीक है जी। फिर वहां पे जो है हजारों लोगों को, लाखों लोगों को बचा लिया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया पूरा का पूरा देश। ठीक है जी। पैसा एक लिया नहीं। ठीक है जी। फिर वापस आ गए। ठीक है जी। फिर पाकिस्तान गया वहां पे। ठीक है जी। और तुर्किस्तान जो पाकिस्तान के पैरों पड़ के, फिर कश्मीर को आजाद कर दो, कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तानी सेना जुल्म करती है, ये और वो, जहां कहीं भी जाए वहां हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर Yes. दो। क्या बोला जाएगा? तुर्किस्तान ने ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया। ठीक है ना। जो भी एक गुडविल जेस्चर जो इंडिया की तरफ से किया गया, जो पहल एक क्या बोलते हैं, सकारात्मक पहल जो हिंदुस्तान की तरफ से करी गई, उनसे नहीं हुई। मदद ठीक हो गया। volunteer से। ठीक हो गया। अगेन उसमें जाके लीगल डिक्शनरी में जाकर, ठीक है जी, इसके मीनिंग देख लेना और लिख लेना। क्या क्या फिर क्या मीनिंग होगा? एग्जैक्ट मीनिंग है ही नहीं सब। ठीक है ना। गुजराती में एक शब्द होता है चौकस। ठीक है जी। गुजराती में, ठीक है, चौकस उनका जहां मन करता वहां यूज कर देते हैं। एक एक दूसरा वर्ड होता है, गम तो, गमती, गम्यो। ठीक है, नई संस्कृति है, गुजराती है। गमती गमन तो गमनती नहीं है, नहीं है। ठीक है जी। ऐसी वर्ड है, कहीं भी यूज कर लो, दोनों का मीनिंग सेम भी है, कई जगह दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसे एक वर्ड होता है ग्रेटिट्यूड। ठीक है ना। मिलिट्री मिलिट्री वाइज तो पावरफुल देश है ना। हाँ, तुर्की सिर्फ इतना है कि वो यूरोपियन यूनियन में है बस। यूरोपियन। ठीक है। वो 90% जो है वो एशिया में पड़ता है, हाँ। 10% वो यूरोप में पड़ता है। अच्छा अच्छा। एक ऐसा देश है जो रशिया के बाद दो अलग अलग कंटिनेंट्स में पड़ा हुआ, फॉल करता है। जिसने शायद सीरीज देखी होगी तुमने, अर्दोगन गाजी, नहीं देखी? कभी मौका मिलेगा तो बड़ा फनी किस्सा मैं बताऊंगा। हमारा जो एक पड़ोसी है इधर इस तरफ रहता है, उसको ना अपने बाप खोजने की बड़ी आग लगी रहती है, तो हर कोई गाजी बन गया था। चलो कोई बात नहीं, वो कोई दूसरा किस्सा। चलो 70। कैसा क्या है ओब्लिगेशन अंडरलाइन, किसी पर्सन पर जो क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है क्या, बेनिफिट्स, किस एक्ट के? नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट के। ठीक हो गया। और बहुत अच्छा है भाई साहब, आज की दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, लेकिन कदर क्यों? कदर तो है नहीं। मदद तो कर दोगे। ठीक है ना। पूरा का पूरा समाज मिलकर इस तरीके की हरकतें करता है। ठीक है ना। अगर देश को मैं समाज बोल दूं, ठीक है ना, और हम तो इस समाज से, ऐसे समाजों से घिरे हुए हैं, इस तरफ भी वही समाज है हमारा, इस तरफ भी वही समाज है, उधर भी वही समाज है, नीचे भी वही समाज है, समझ पा रहे हो ना? चलो, अगर देशों को समाज बोलते हो, चलो जी, where a person lawfully does anything for another person, underline lawfully। ठीक है ना।
ऐसा ऐसा ग्रेचुइटियस काम नहीं करना कि भाई एक आदमी के मान लिया दुश्मन खड़े थे, एक दिन सुबह सुबह उठा सारे दुश्मन खत्म उसके, उसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। लॉफुल डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, ठीक है जी। एक आदमी लॉफुली किसी दूसरे आदमी के लिए कुछ कर देता है, और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम, या फिर उसको कुछ डिलीवर कर देता है, और को सर्कल कर लेना, ठीक है। लॉफुल डज को अंडरलाइन कर लो, डिलीवर्स एनीथिंग को अंडरलाइन कर लो। इंटेंशन क्या है, नॉट इंटेंडिंग, अंडरलाइन करो, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुइटसली, चैरिटी में नहीं, उसकी इंटेंशन चैरिटी करने की नहीं है, हाउएवर, एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, और वो वाला बंदा जो है वो बेनिफिट भी एंजॉय कर लेता है। द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन, अब दो बंदे बना दिए, एक वो आदमी जो मदद कर रहा है पहले साथ में, दूसरा आदमी जो बेनिफिट को एंजॉय कर रहा है, अब ये लेटर, ये दूसरा बंदा, द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर, पहले वाले को बाउंड हो जाएगा कि वो कंपनसेट करे इन रिस्पेक्ट ऑफ और ऑफ रिस्टोरेशन द थिंग्स सो डन और डिलीवर्ड, जो भी चीजें करी गई हैं और जो भी चीजें डिलीवर करी गई हैं उसके लिए वो बंदा जो बेनिफिट इंजॉय कर चुका है वो बाउंड हो जाएगा कि कंपनसेट करे, अंडरलाइन कंपनसेशन। 68 69 में रीइंबर्समेंट की बात थी, 70 में कंपनसेशन की बात है, ठीक है। चलो जी, ए एक ट्रेड्समैन है, लीव्स गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, वो कुछ सामान छोड़ देता है बी के घर पे गलती से, ठीक है जी, है ना, एक्ट तो हो गया ना, गलती भी तो एक्ट ही होती है। चलो, बी ट्रेट्स द गुड्स एज हिज ओन, सॉरी, बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन, बी उन चीजों का ऐसे ख्याल रखता है जैसे वो खुद की अपनी ही है, मोटरसाइकिल ले चाबी घुमाई चला ली, सफाई तो हम करते ही नहीं, ठीक हो गया। चलो जी, he is bound to pay a for them, कंपनसेशन करना पड़ेगा, चला ली भैया, डन है, सिंपल। चलो, ए सेव्स बीज प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर, ए ने बी की प्रॉपर्टी आग से बचा ली, ए इज नॉट एंटाइटल टू कंपनसेशन फ्रॉम बी, ए जो है एंटाइटल नहीं है कंपनसेशन के लिए बी से, इफ द सर्कमस्टांसेस शोज दैट, यदि सर्कमस्टांसेस शो करते हैं दैट ही इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेचुइटसली, अगर सर्कमस्टांसेस शो कर रहे हैं कि भाई उसने ये चैरिटी करी है, उसने वाकई में दिल से मदद करी, वो खुदा का नेक बंदा है, ठीक है, ठीक हो गया। चलो जी, बहुत सिंपल है, चलो आओ जी, नहीं यही तो है ना, नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट लिखा है, हेडिंग में ही लिखा है, ग्रेचुइटियस एक्ट के लिए मदद नहीं, मदद के बदले में कंपनसेशन नहीं आ रहा, नॉन मदद के बदले कंपनसेशन आ रहा है, मदद कर दी तो कर दी, खत्म बात, ये लो, अगर सवाल क्रिएट कर ही रहे हो तो। ये लो जी, ए गलती से बी के घर, बताना, बी के घर पे सामान छोड़ाया, काफी सामान है, देखो बड़े बड़े डब्बे हैं, ठीक है ना, ये पैक रखे हुए हैं सारे के सारे, ये तो उल्टा हो गया, चलो कोई बात, ठीक हो गया, सही, देख के ही पता लग रहा है कि एक टीवी, इसके अंदर एक टीवी है, ठीक है जी, एक के अंदर एक डब्बे में मोटरसाइकिल है, अगर डब्बे में आती हो तो भाई, ठीक है ना, चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ऐसे बढ़िया बढ़िया सामान है, ठीक है जी। ए गलती से सामान छोड़ गया, चलो, अब क्या है, ए बी को कम्युनिकेट कर रहा है कि जी मैं कुछ सामान रखा है आपके पास गलती से, ठीक है जी, एक बार देख लेना आप उसको, बी बोल रहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, ठीक है जी,
मुझे मैं ले जाऊंगा सामान, ये बोला मैं सामान ले जाऊंगा, हाँ जी ले जाना, ठीक है जी। चलो जी, काफी दूर का रिहाइश वगैरह थी, तो ये देखो जी 15 दिन में आया ये आया, इसने अपने डब्बे कलेक्ट किए, ठीक है जी, ट्रक में लोड करवाए, ठीक है जी, और चला गया। ठीक हो गया। ए ने सूट डाल दिया है कि भाई कंपनसेशन तो दे दे अब, नॉन ग्रेट्युटी एसेट थोड़ी ना था मेरा कोई। ठीक हो गया, मदद करने के लिए नहीं आया था मैं। अब आपने आपको बताना है, आप सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं मैं, ए के फेवर में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है जी, सिंपल। नदीप क्या लगता है, जिससे पूछो वो बताए। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। दिशा क्या लगता है। सर ये नोट सॉन्ग ए ने कराया है ऑफिस लेके जाने का? हाँ, नहीं कर। नहीं करेंगे। हाँ जी, संदीप जी क्या लगता है। रवि। सर एक ही फेवर में है। एक के फेवर में। हाँ रवि। सर। नो। हाँ जी, नो। क्या लगता है। यस। रवि। विकास। नो। जेटी। कल तो यस वाले आओ। वाई यस। संदीप जी एक तो आपका है ना, शायद। हाँ तो वर्षा। हाँ भाई, बताओ वाई नो। बताया करो, ऐसे फायदा नहीं है, ठीक है ना। जब तक खुद अपनी गलतियां नहीं पकड़ोगे ना तब तो, ठीक है ना। और ये जो एक्सरसाइज जो क्लास में होती है ना, इसको इसको देखकर ना थोड़ा सा कंजर्वेटिव मत हुआ करो, ठीक है ना, इसको खुले दिल से, ठीक है ना, ठीक है ना। जान की बाजी लगाया करो इस पे, ठीक हो गया। थोड़ा माइंडसेट थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाएगा। हाँ जी बताओ। वाई नो। सर हाँ। उसने यूज नहीं किया सामान, वैसे तो वैसे उसने रिटर्न कर दिया, अगर वो यूज करता तो कंपनसेशन देना पड़ता। When- यस, शाबाश। पढ़ाओ भाई, गलती से ले जा भाई। कंपनसेशन, कंपनसेशन उस चीज का जब इस जो माल जो लेके आया, जो सामान लेके आया, इसमें कुछ नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा, अगर मैं अपने लिए यूज कर दूंगा इसको, यूज कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, तो उसकी खराब है, तो उसकी हमने क्या करना भाई। समझ पा रहे हो ना। Yes. डर हो गया। yes. ये ठीक ऐसे ही है जैसे आप कोई सामान घर पे लेके गए शॉप से, ठीक है जी, और आपने खोल के यूज कर लिया, फिर 4 दिन के बाद आप पहुंच गए, ये तो खराब से है। समझ पा रहे हो, अगर वो मान लो मजबूर कर भी दिया आपने उसको कि वो अपना सामान वापस ले ले और आपको पैसे दे दे, तो कंपनसेशन काट के देगा आपको, पूरे पैसे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और जनरली तो भाई दूसरे ले जा, वापस तो ना हो भाई, पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। सिंपल हो गया। चलो, हाँ लिख रखा है, बिका हुआ सामान वापिस नहीं होगा। चलो, चौथा मुहूर्त, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स समझ गए, खोजक, जिसने वो वस्तु खोज ली है। एक बंदा जो फाइंड करता है, ऐसे लिखा हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस चल रहा है, वर्तमान काल चल रहा है। गुड्स, सामान, बिलोंगिंग टू अनदर, और जिसको भी ये सामान मिला है उसे पता है कि यह सामान बिलोंगिंग टू अदर है, ये तो तभी पता चल जाता है ना, उसी समय है। इसमें तो फिलांट्रोफिक नहीं हुआ कोई कि जो कुछ मिल जाए अपना है, हम तो आकाश वृत्ति पर ही जीते हैं। एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, एंड के ऊपर प्लस लगा लो, और क्या करता है, अपनी कस्टडी में उस वस्तु को ले लेता है। इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली, बेलर बेली, बेलमेंट, ठीक है जी। आओ जी जरा,
बेलमेंट समझ लेते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है जी। हर कोई घूमने गया होगा अपने जीवन में, आगे ना। ठीक है जी। किसी किसी ऐसी जगह पे जैसे बर्फ में चले गए, वहां पे बर्फ थी, आपने स्नो मोबिल ले ली। ठीक है जी। या फिर लेट से आप कहीं समुद्र के किनारे चले गए होगे तो आपने वाटर स्कूटर ले लिया, वाटर स्की या फिर वाटर जेट ले लिया आपने, है ना। सही। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी ऐसी जगह पर गए हो, वहां पे जाने के बाद आपने कुछ चीजें किराए पर उठा ली। स्कूटी मिलती है सर घूमने के लिए, बाइक हाँ, वगैरह लिखा। अपने अपने देश में भी है शायद ऐसी कई कई सर जगह। गोवा में हमने 2 दिन गोवा की में है। मिलती है साइकिल, स्नोमोबिल्स। चंडीगढ़ में साइकिल मिलती है। हाँ चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक वाली साइकिल होती है सर, उसके वो उसका नोनोरी लगते में भी हैं। मिलती है। सर अब तो सेल्फ ड्राइव कार भी मिलती है। अरे ये तो ये मिल जाती है, ये सामने लगा हुआ है। क्या है सर इसका, क्या है सर ये? और ये बोलते हैं कि भाई हमारी गाड़ी आप चलाओ किराए पे। अच्छा सेल्फ सेल्फ ड्रिवन ना, मतलब किराया वो वो ड्राइवर नहीं देंगे हम आपको। अच्छा ठीक है, बट आप खुद चलाओ, एंजॉय करो, वापस खड़ी कर दो। तो हो जाएगा। अच्छा। हाँ, हाँ ये उस तरफ सामने ही लगा हुआ है एक ना, बैनर लगा हुआ। ठीक हो गया। yes, देखो, जब हम ऐसे चीजें जाकर रेंट पर लेते हैं, ठीक है ना, हम वैसे रेंट पर बोल देते हैं, लेकिन लोग की जबान में इसको बोलते हैं बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है ना। अब जिसने ये स्कूटर, साइकिल, ये मोबिल, स्की, जिसने भी आपको ये रेंट पर दिया है वो हो गया बेलर। ठीक है ना। और आप हो गए बेली। ठीक हो गया। आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको वो स्कूटर और लेट से आप चंडीगढ़ जहां कहीं भी गए अपने हिसाब से समझ लेना, क्या जिम्मेदारी है। अपने जीवन में जितनी भी स्टंटबाजी है आज ही कर लोगे क्या। कुछ भी हो गया तो वहीं पर ही डबल धक्का ले लेगा। समझो, हमारे साथ होता, हमारी बाइक वो टूटी। वो ऐसी होती है, वो बाइक ऑलरेडी ऐसी होती है। बिल्कुल पुरानी अब तो बाइक। पता नहीं, मैं कहीं पे वो कोई स्कैम वगैरह हो रहा है वो देख रहा था, वहां पे क्या करते हैं, शायद मैं गोवा का ही देख रहा था बेसिकली, वो स्नो मोबिल नहीं, हाँ तो वाटर स्की वाटर जेट वगैरह होता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसके ऊपर पता नहीं अजीब सा कोई पेंट मार के रखते हैं। अब वो समुद्र में जाएगा, अब वो लहरें लगेंगी, अब वो पेंट उतर जाएगा। जैसे ही पेंट उतरेगा, जब आप वो अपना वो जो स्कूटर जो है वो वापस देने के लिए आओगे, वो वहीं पे जो है सारा का सारा, क्योंकि बेलमेंट पे लेके गया है, सिक्योरिटी वगैरह भरवानी पड़ेगी। ठीक है। पक्का किराए पे उठाए होंगे कपड़े वगैरह। सर स्कूटी जब ली थी चलो ना, ब्याह हुआ ना जब, तो 1000 का। शेरवानी खरीदो और खरीदना मत, ठीक है ना, रेंट पे ले लेना। हाँ, ठीक रेंट पे है। लेते हैं सर। दोबारा नहीं पहनी जाएगी। शेरवानी यूज नहीं होती। ठीक है, लेडीज पहन लेती है अपना शादी का लहंगा, बड़े राजी होगा, आदमी तो पता नहीं पहना नहीं जाएगा, अरे नहीं भाई नहीं अपने बस की। लेडीज एक सूट दोबारा नहीं पहनते, कोई ऐसा भी करेंगे नहीं अपना। नहीं नहीं फिर बात करें घर में 500 साड़ियां फिर भी वो कहती है कुछ भी नहीं है, ये तो आपने झूठ बोल दिया सर। नहीं, देखो, शादी का एक वो जोड़ा, कुछ भी नहीं पहनती। नहीं ऐसा नहीं। सही है सही है। भारतीय नारियां इतनी इतनी बेकार क्या नहीं बात है। कर रहे हो सर? आप पता नहीं, अभी तो एक चलो आप समझ ना, अच्छा हमारा का ब्याह नहीं हो रहा। हमारे क्या नहीं हो रहा, हमारा सारा बेरा है। वो तो देख, बता दे, वो देख इंटरनेशनल विक्टिम बैठा हुआ। हाँ सर, ये तो देखो 90% रेट पे ऐसी ठीक है ना। डन। अब देखो, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, लेट से कोई शेरवानी या फिर अपने जो भी है कोई महंगा कपड़ा अपना रेंट पे लेने के लिए चला गया, तो लेट से कि भाई वो 3,000 रुपए का है या 4-5 व्हाट्सएवर का, उसका रेंट है, एक दिन 2 दिन या पूरे फंक्शन का ऐसे रेंट होता है। ठीक है जी। सिर्फ रेंट रेंट नहीं आएगा, वो आपसे सिक्योरिटी भी भरवाएगा। ले लेते हैं सर। और सिक्योरिटी कैसी, रिफंडेबल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी कब रिफंड होगी, इसको वापस दे दोगे। कैसी, बिल्कुल ठीक स्थिति में, एक्सेप्टेबल स्थिति में। ठीक है ना। अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो काटेगा, नोट सारी सिक्योरिटी तो नहीं। ठीक है ना, सिक्योरिटी काटेगा।
पूरी पूरी सिक्योरिटी काटेगा तो फिर हम शेरवानी ढालेंगे। और सर कई बार सिक्योरिटी ना होना तो करंट करके रहते हैं, करंट बता दीजिए अगर अगर पूरी सिक्योरिटी हाँ, जैसे वो भाई दुकानदार अपना गाड़ी है, ठीक है ना, वो साला सरबाज जी के लिए बोलते हैं ना, अपना बीडू है ना, बीडू डब्बी, डब्बी। हाँ हाँ, बीडू 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 मुंबई में होता है। हाँ लिटरली बड़े भगते हैं उनके, अपना अपना डब्बी है, बाबा मेरा डब्बी है, एक भजन भी बना हुआ है डब्बी मेरा। चलो डन हो गया, सिंपल है चीजें। चलो आगे आ जाओ। लो जी, दोबारा से पढ़ देता हूँ, इसमें तो कोई इलस्ट्रेशन भी नहीं। बेलमेंट समझ गए, बेलर और बेली समझ गए। अच्छा, एक बंदा जिसको प्राप्त होती है, जो खोज लेता है कोई वस्तु जो किसी दूसरे से संबंध रखती है और उसे अपनी कस्टडी में रख लेता है, तो वो ऐसे ही लायबल हो जाता है जैसे एक बेली होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। अगेन देखो, लो क्या बोल रहे हैं, भाई यूज कर सकते हो, ठीक है ना। 9 लाख हार मिल गया तो कोई बात नहीं, पहनो और पार्टियों में घूमो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ख्यास ऐसे ही रखना पड़ेगा, ख्याल ऐसे ही रखना पड़ेगा जैसे आप अपनी चीज का ख्याल रखते हो, ठीक है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए 9 लाख हार था उसमें, 9 लाख हार का मतलब 9 लाख हार, 9 लाख हीरे तो नहीं होते ना, सर 9 लाख रुपए का 9 लाख रुपए का होता है, ठीक है ना। लेट से 1 लाख का जो उसमें सामान हो टूट गया, बोला कोई बात नहीं, 8 लाख कोई बात नहीं, 8 लाख बोल देंगे, हम लोग पाए 8 लाख था, ठीक है ना, उसकी बात नहीं, ठीक है ना। आप ऐसे ही ख्याल रखोगे जैसे कि वो आपकी अपनी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आएगा, उसके अंदर यही लैंग्वेज लिखी हुई है, ऐसे जैसे वो आपकी खुद की अपनी चीज सर जैसे उसको हार मिला, वो हार मिल गया उसको टूटा हुआ, थोड़ा सा टूटा हुआ था वो होता, और जो हार का मालिक ये कहे मेरा तो हार बिल्कुल ठीक है, इसने तोड़ दिया, तो क्या करेगा है। सर कुछ इसमें? नहीं पता, हमको तो ऐसे ही मिला, आपको यूं शक होगा भाई हमने चुरा लिया है, आप देख लो अपना, चेक कर लो, तो घर की वो करवा लेंगे, ठीक है जी। या फिर सीधी सिंपल सी बात है, देखो जैसे ही हमको पता चला ना, हम तो उसी समय थाने लेके चले गए थे, रोड के ऊपर पड़ा हुआ था जी, हमें नहीं पता कहाँ था क्या नहीं था, आप ढूंढ लो, आपको वहीं मिल जाए तो शायद। ठीक हो गया। चलो भाई, आज क्लासिक में आइए। इसकी मौत आई है। हाँ जी, चलो सिंपल हो गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें लिखा हुआ है, बेलीज की ड्यूटी के विषय में लिखा हुआ है, ठीक है ना। होमवर्क ले जाओ, ठीक है ना, जो सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, एक बार दर्शन करो बेलमेंट के, 148 देखना जरा, सेक्शन 148 देखना। राइट है, तो बेसिक राइट हाँ, बेलमेंट बेलर एंड बेली की डेफिनेशन। डेफिनेशन आती है, ठीक है जी। आगे सेक्शंस में जाओगे 148 के बाद, तो एक जगह पर आपको जाकर बेली की ड्यूटी, बेली के राइट्स, ठीक है ना, उसके बारे में पता चलेगा। हमने बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बाकी बाकी कुछ चीजें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, मोटा मोटा बता दिया, ऐसे ही जैसे आपकी अपनी। सर 160 148 के बाद पढ़ना, 151 to 150। 148 से बेसिकली आपका बेलमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद सेक्शन की खोज करनी है जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली, बेलर नहीं बेली लिखा हो, ठीक हो गया, सही, यस नो और बोल तो दो। चलो आगे चलो, शाबाश, रिज्यूम करो। 161 है, चलो ठीक है। आओ, पांचवा मुहूर्त, सेक्शन 72, रिज्यूम कर लो। लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion, ठीक है ना। इसको कुछ लोग कुछ वो बच्चे टीचर्स लोग कोअर्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कोअर्शन, ठीक है ना, बट ये बहुत इंग्लिश नेचर का है और मेरा मुंह घूम जाता है, तो मैं इसको कोवर्जन बोलता हूँ, ठीक हो गया। चलो, कोवर्जन क्या होता है, बेसिकली एक प्रकार का फ्रॉड होता सर किसी को धमकाना, धमकी देना, है, छलना, चल
ठीक है ना। इसका लिटर मीनिंग देख लेना, और अगेन ये गलत सलत जो मैं बोलता हूँ ये मत लिखा करो, ये एक दिन बहुत बुरे फंसोगे, मानते नहीं हो, ठीक है ना, ठीक है ना, फिर बोले फिर मैंने वर्षा वर्षा करेंगे, ठीक है ना, मानती है नहीं है, ठीक है ना, पटाख देने की जब छाप लेगी। इसका लिटरल मीनिंग देखकर जो अप्रोप्रिएट मीनिंग हो वो लिखना है। हम अंग्रेज नहीं हैं, हम एडवोकेट हैं। चलो, अ पर्सन टू whom मनी हैज बीन पेड, चलो जी, एक बंदा जिसको मनी पे कर दिया गया, जिसके पास पैसा आ गया, या फिर जिसको कोई चीज डिलीवर कर दी गई है। एक बंदा टू whom जिसको मनी हैज बीन पेड, मनी जिसको पे कर दिया गया, या फिर एक बंदा जिसको एनीथिंग डिलीवर कर दी गई। कैसे? बाय मिस्टेक, अंडरलाइन, और को सर्कल करो, या फिर अंडर कोवर्जन, या फिर उसने छला है बेसिकली। मस्ट रीपे और रिटर्न इट, ठीक है जी, सही। खूब सारे अखबार पढ़ते होगे आप, न्यूज वगैरह देखते होगे, ठीक है जी। एक इंसिडेंट आपको बता देता हूँ, आप रिजेंबल कर पाओगे, और उन तक में भी ऐसा हो चुका है। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है ये, ठीक है जी, जो इस तरीके का काम करते हैं, ठीक है जी। कुछ नहीं करते, ठीक है जी, एक बढ़िया सा अपना जोड़ा सिलवाया, ठीक है ना, जैसे भी धार्मिक कलर का, ठीक है, हरा, नारंगी, सफेद, काला, जो भी, ठीक है जी। घर पे गए, ठीक है जी, दोपहर के समय, ठीक है ना, जब लेडीज अकेली होती हैं, ठीक है जी, उनसे एक गिलास पानी मांगा, ठीक है जी, गेट खुलवाया, ठीक है जी, और हिप्नोटाइज कर दिया, फिर उसको बोला गिला चैन दे दे, दिखा अंगूठी, दे दे, सही दे है, आके वो चला गया। सही है, ऐसे बिल्कुल ठीक होता है सर, कर देते हैं सर ऐसे काम। देखो न्यूज न्यूज में तो सुना, सुना है सर। न्यूज में तो सुना है। और देखो भैया, देखो एक बात बताओ, मतलब जेंट्स तो चलो दे भी, लेडीज वैसे नहीं भाई, ठीक है ना, सही, सिंपल। अरे इसमें आएगा, लो में आएगा, टीबीएसए में, कहा था टीबीएसए में तो मैंने करवाया आपको, टीआईपी नहीं कराई उसमें, जज साहब स्वयं बोलते हैं उसमें कि बिल्कुल अनकैनी और बिना डाउट वाली एक सेंस होती है लेडीज के अंदर अपने सामान को पहचानने की। आदमियों में ना होती, हाँ, लेडीज पहचान उंगलियां में ना होती, लेडीज ठीक है ना, अपना वो चीज घर आ जाकर निरा छितने का काम करा करो, ठीक है ना, कि भाई आज ये गोज में किसका रुमाल लेकर आया है, मेरा ही होगा, मैं ये तो अपना कौन है, तो कपड़े का से तो फिर कपड़े का अपना तो कौन है, फिर क्या करा, कोई बात ना, कमोड साफ करने काम होगा, ठीक हो गया ना। हाँ, अगेन ये तारीफ की बात है, यस सर। ठीक है ना, कोई अगर बोले क्लास के बाद तो ये तारीफ हो रही है, ठीक है ना। सुंडवा क्या होता है? सुंडवा पाइप होती है। एक बार जमींदार था भाई, ठीक है ना, अपना सूंडवा भूल गया खेत में, पड़ोसी का सूंडवा ले गया, ठीक है जी। घर आ जाकर सूंडवा तो टूटना था ही, ठीक है जी, जमींदार भी टूटा, ठीक है जी। सुबेरे सुबेरे लिकड़िया करते हैं 3 बजे, ठीक है ना, अपना सूंडवा ठा के लेकर आया, टूटा हुआ सूंडवा जाकर धराया। फिर वो जब सूंडवा उसके घर में गया, तो फिर वो तो सूंडवा पहले टूटा हुआ था, तो वो पे डबल टूटा, ठीक है ना, ठीक है ना। बेरा कर पटा जब वो शुक्रवार में बैठे थे, धूप सेके थे, इनको भाई न्यू न्यू बात बनी भाई, अच्छा वो तू था कि फिर एक दूसरे ने फिर वो तोड़े, पड़ोसी दोनों भाई थे, ठीक हो गया। चलो, अगेन सिंपल इतना लिखा है, मनी पे कर दिया बस, यूं नहीं लिखा हुआ, क्यों? सिंपल इतना, कैसे? गलती से पे कर दिया या फिर छल कर लिया, ठीक है ना। कोई थिंग डिलीवर कर दी है ना, ये हार निकाल के, चैन निकाल के ले, ये डिलीवर हो गया, पैसा पे होता है बेसिकली, ठीक है ना। फोन भी आया होगा, मेरे हिसाब से तो हर किसी के पास फोन आया होगा कि गलती से इतने डाल दिए, आता है सर। ठीक है ना। एक तो बेशरम, मेरे पास अभी पिछले महीने फोन आया है, ठीक है जी, मेरे पिताजी का नाम लेकर बोला है कि परसों तेरे पिताजी ने पीछे ले लिए थे, मेरे इतना गुस्सा आया सुबेरे सुबेरे,
बस मैं आ ही रहा था यहाँ, स्कूटी उठा रहा था, मेरा इतना गुस्सा आया कि तू अगर मेरे सामने उतारा तो मैं तेरे चरण पकड़ देता। जैसे किसी ने गलती से रुपये डाल दिए हाँ जी। 400-500 हज़ार हमने यूज कर लिया तो लाइबिलिटी बन जाती है। हाँ बिल्कुल, लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है ना, यही तो आ रहा है। बाय मिस्टेक डाले आपने, दुकान पे चले गए, ठीक है जी, दुकान से सामान लिया, वो गलती से नहीं डाले आपने उसके अकाउंट में पैसे, ठीक हो गया। बैंकिंग सेक्टर में दूसरा ऐसा होता है, एक अकाउंट में कम से कम 70-80 करोड़ आ गए थे, तो फिर उसमें 1 घंटे का हाँ अंदर हाँ कर हाँ दिया। हाँ, अभी रिसेंटली, हाँ अभी 70-80 रिसेंटली। और ये तो उसमें भी नहीं, ये तो दो दिन बेसिकली, में 2 दिन बाद ही हुआ सर, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन आ गई थी सर, ये तो बहुत बड़ी। ये तो बेसिकली उसमें भी हुआ था अभी, कोरोना के टाइम पे भी हुआ था ये, कई लोगों ने अपना वो भी बना लिया था, बिजनेस मॉडल बना लिया था। हुआ क्या था उसके अंदर, जैसे कोरोना वगैरह आ गया तो अकाउंट रीसेट करने थे, अकाउंट रीसेट करते हैं तो एक बार सबको ना, तो जैसे आपने देखा हो, जब आपका जीरो बैलेंस रहता है, ठीक है ना, बेसिकली उसके अंदर क्या है, आपके जब डिजिटल अकाउंट देखोगे ना, तो उसके अंदर जीरो जीरो कई करोड़ रुपए लिखे होते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, ऐसे ही सेटलमेंट हुई, क्योंकि कोरोना वगैरह था तो काम करने के लिए बैंक में कोई था नहीं, तो अब डिजिटल वगैरह जिनके पास था उस समय, उन्होंने खूब शॉपिंग करी उसमें से, निकाल निकाल के वो डेली बेसिस पे जितनी भी अपनी लिमिट होती थी वो कार्ड कूड लगा के स्कैन स्कून कर करा के भाई साहब पकड़ पाड़ा हुआ था उन्होंने। ठीक है जी, बाद में फिर उन लोगों को पकड़ा। ठीक है ना, गुड़गांव में तो एक वो उन्होंने तो फ्लैट खरीद लिया था, डेली के पैसे निकाल निकाल के, क्यों लगभग वो महीने तक वैसे ही एकदम, मार्च में लगा था वो महीने भर तक ऐसे चला था। ठीक है जी, वो तो करोड़ रुपया निकाल गया एक तो। चलो या क्या, इलस्ट्रेशन पढ़ लें, चलो। ए एंड बी जॉइंटली ओ 100 रुपीज टू सी, ए और बी मस्ट, ये रिपे करना पड़ेगा, पैसा रिपे करोगे और थिंग जो डिलीवर हो चुकी है वो रिटर्न करो। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो या तो गलती से दे दिए या फिर छल कर आपसे ये चीजें आपसे ले ली। ठीक है ना, तो जिस बंदे ने ली है वो वापस आपको रिपे करेगा या फिर रिटर्न करेगा। ए बी ज्वाइंटली उधार रखते हैं किसका, सी का, अपने ऊपर कितने रुपए का, 100 रुपए का। ए अलोन पेज द अमाउंट टू सी, लेकिन 100 रुपए का जो उधार है वो सारा का सारा ए चुका देता है। ठीक हो गया। एंड बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट, बी को यह फैक्ट पता नहीं है, और पता ना होने के बावजूद बी क्या करता है, बी भी 100 रुपए जो है दे देता है सी को दोबारा। नाउ सी इज बाउंड टू रिपे द अमाउंट टू बी। ठीक हो गया। अच्छा, ए रेलवे कंपनी है, रिफ्यूज कर देती है तो डिलीवर अप सर्टेन गुड्स, के भैया हम तुमको सर्टेन ये जो सामान है वो डिलीवर नहीं करेंगे जो भी कंसाइनमेंट में है, एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ एन इलीगल चार्ज फॉर कैरेज। ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा फिर मैनेजर बाबू जी या फिर टीटी बाबू जी, क्या करना पड़ेगा, भाई इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ठीक है ना, सही, चलो। द कंसाइनी पेज द सम, अब जो भी ये कंसाइनी था जिसका ये सामान था वो क्या करता है, वो पे कर देता है भाई सब पैसा। चार्ज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स, जो भी चार्ज लगाया गया था, ठीक है ना, जो सामान है उसको लेने का। ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर सो मच ऑफ द चार्ज एज वाज इलीगली एक्सेसिव, क्यों, क्योंकि कोवर्जन हो चुका है, छल कर लिया गया है, उससे छल करके उससे पैसे ले लिए। ठीक है ना, अब ये जो रेलवे का जो भी ऑफिशियल है उसको ये पैसा उतना जितना उसने एक्स्ट्रा लिया है वो लौटाना पड़ेगा उसको। ठीक हो गया, ठीक है, चलो डन। कितने मुहूर्त कर दिए हमने, 5 मुहूर्त कर दिए हमने। 68 में क्या है, नेसेसिटी सप्लाई कर रहे हैं। 69 में क्या है, 68 में भी रीइंबर्स ही कर रहे हो। बेटा ये पूछ रहा हूँ उसमें क्या है, ये नहीं पूछ रहा कि कंपनसेशन दोगे रीइंबर्स करोगे। जैसे आपने बताया है कि नेसेसिटी सप्लाई की बात 68 में हो रही है। परसेंट जो लाएंगे उसको, जो मेन 69 में क्या है, जो एक के भी आप पे दूसरा पे कर देता है। ठीक हो गया। 70 में क्या है, 70 में चैरिटी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना, 70 रुपए में मोमोज की प्लेट नहीं आती, आ जाती है, आ जाती है, 70 में आ जाती है, आ जाती है, पर चैरिटी नहीं है। ठीक है ना, ये महावीरा पार्क के सामने जाओगे ना, वो बेसिकली वो जो होते हैं वो बच्चे लेके खड़े हो जाते हैं, वो बिल्कुल मोमोज की प्लेट के आगे खड़ा हो जाएगा। दार्जिलिंग मोमोज बहुत बहुत अच्छे हैं, खाना कभी।
हाँ कभी वो मत खाना, फ्रोजन मत खाना, मोमोज कभी फ्रोजन मत खाना, उसके अंदर इतने ज्यादा कीड़े बन जाते हैं फ्रोजन के अंदर, ठीक है जी, जो खाएगा वो बीमार हो जाएगा। फ्रोजन मतलब सर कौन से जो एक तो जो जमा देते हैं बना के, क्योंकि सारे मोमोज वाले जो हैं वो ओरिजिनल नहीं बनाते, ये क्या करते हैं कंपनियों में से बने बनाए उठा लेते हैं, फ्रोजन होते हैं वो बिल्कुल जमा देते हैं। अब वो बर्फ पिघलती है, अब मैदे की बेसिकली एक नेचर होता है, आपने उसमें जो ग्लूटन बनाया मत मत के उसको, ठीक है जी, उसका जो ग्लूटन बनाया उसके बाद जैसे भी चपाती बनाई जो भी शेप बनाई है, जैसे ही वो जमेगा वो ग्लूटन टूट जाएगा उसका। ठीक है ना, तो कैसे वहां जाते हैं गरम गरम निकाल के देते हैं ये वो तो वो लोग। बनाते हैं ना, क्योंकि मोमोज अगर फ्रोजन अगर आप भाप लगाओगे ना तो टूट जाएगा, खुल जाएगा वो, और टेस्ट खत्म हो जाता है उसका। चलो ये खाने पीने की बात रहने दो। शुक्राचार्य है आज, शुक्रवार है आज। पता ना, ये हफ्ते में एक पाप डे होता है, नहीं पता? नहीं पता सर। गुरु शुक्राचार्य कौन है? असुरो नहीं नहीं, असुरों के वो असुरों के गुरु, असुर गुरु, गुरु। गुरु, ठीक है ना? तो अगर नहीं नहीं, क्या कौन सा? फिर शराब देगी फिर जाएगा गाँव ना, ऐसा असुरों को श्राप, असुरों का सुरों पे श्राप है, सुरों का असुरों पे श्राप है, ठीक है। हाँ जी चलो, 70 में ध्यान रखना, 70 रुपए चैरिटी नहीं है, याद हो जाएगा, 71, ठीक है ना? देखो साथ साथ चल रहे थे, एक चीज मिल गई, ठीक है ना, याद हो जाएगा, ठीक है जी। 72 में क्या है, ठीक है ना? बाबा 72 सिंह आया था, ठीक है जी, और वो बोला कि हार निकाल के दे दे, अंगूठी दे दे, ठीक है जी, भुवन दे दी, ठीक हो गया, सिंपल, याद हो जाएंगे ये, डन। एक बार जरा डिक्टेशन कर लेते हैं पहले, वो जो माइनर के साथ ध्यान रखना। अब मैं एक बार थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ। जो हम कैपेसिटी का कंसेप्ट कर रहे थे, ठीक है ना, उसमें हमने माइनॉरिटी और इंसेनिटी का किया, ठीक है जी, सही। और जब रिस्टोरेशन का सवाल आया, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का जब सवाल आता है, ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, फिर सेक्शन 64 में जाते हैं, ठीक है जी, 64 65 में जाते हैं, सही। 64 65 में जब जाते हैं, जब वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एक कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना, सिंपल, मतलब कलेक्टिव है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये मत सोचना कि वॉइड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूं, ठीक है ना। इस कंडीशन को समझने के लिए, क्योंकि क्या लिखा है 64 के अंदर कि भाई प्लेंटिफ बनेगा, ठीक है जी, और दूसरा क्या है कि वहां पर दो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, एक तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया, और एक कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा, जो भी पेमेंट ऑफ मनी हुई है या फिर जो थिंग डिलीवर हुई है, ठीक हो गया, जो थिंग एसेट्रा डिलीवर हुई है, ठीक है जी। अब ये भी तो, इसके अंदर भी तो बाउंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये आया, तो ये सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमने फिर सेक्शन 68 से लेकर 72 तक का कंसेप्ट उठाया और उसको समझा, ठीक हो गया। 71 समझने के लिए हमने 148 रीड विद 161 रेफर किया है, बस पढ़ा नहीं हमने, ठीक है ना। थोड़ा सा जंपिंग का आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री किस हिसाब से चल रही, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही थी, जब मैं मोहरी बीबी पे सवाल पूछ रहा था, जो कि मैं अब फिर पूछूंगा,
ठीक है ना। तो अब जब रिस्टोरेशन के ऊपर सवाल पूछते थे हम, ठीक है ना, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिजिनल एग्रीमेंट के बिहाफ पर केस को डिसाइड करने की गलती कर देते थे बच्चे। ठीक है, ध्यान रखना, जब कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मेशन की हम बात करेंगे कि फॉर्म कैसे होता है, या फिर इसके नेचर की बात करेंगे, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन में लिखा था आपने पॉइंट, एक तो होता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, कैसे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। एक होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, नो ऑफर। जब ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, ये कर देता हूं इसको, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट इनका तो सवाल है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो मुहूर्त बेस्ड होते हैं। अगर ऐसा मुहूर्त क्रिएट हो गया तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे, वरना नहीं। ठीक हो गया, सही। मोहरी बीबी वाले केस के अंदर भी यही था कि जो बेनिफिट इंजॉय कर लिए, जो बेनिफिट, जो उसने एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह ले ली, उसको रिस्टोर करना था। पहले बाउंड करोगे उसको, फिर रिस्टोरेशन करवाओगे, समझ गए। ठीक हो गया, सिंपल हिसाब किताब है, सही। ध्यान रखना, मोहरी बीबी और इस प्रकार के जब सवाल आएंगे तो दो कॉन्ट्रैक्ट देखोगे आप, कभी भी वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखोगे आप, सही। मोहरी बीबी वाले धर्मदास के केस के अंदर, ठीक है जी, गलती से चला गया पैसा, गोवर्धन के साथ साथ गया, ठीक हो गया। अब जो पैसा रिसीव कर रहा है उसकी ड्यूटी ड्यूटी लगेगी क्या, कि भैया पैसा पे कर। फाइंड आउट गुड्स का कोई केस आएगा आपके सामने तो फिर 71 में डाल दोगे, ठीक हो गया। 70 में कौन सा डालोगे, नॉन ग्रेटुइटियस डालोगे, बताते बताते भूल रहे हो। 69 में कौन सा डालोगे, पेमेंट, पेमेंट ड्यू, ठीक है ना, पेमेंट बाय अनदर पर्सन, वो किसके द्वारा, हु इज इंटरेस्टेड इन टू द पेमेंट, ठीक है जी। 68 में कौन सा आ जाएगा, नेसेसिटीज वाला, ठीक हो गया, सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है जी। लिखो जरा, डिक्टेशन लिखो, इसे लिखो, फिर इसके अंदर 68 से लेकर 72 तक, ठीक है ना, काफी सारे केसेस हैं, वो एग्जांपल टाइप में आपको कराऊंगा, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लिखो जरा, कलेक्टिव डिक्टेशन लिख लो, ठीक है जी। लिखो दैट सर शादीलाल, समझ गए ना कौन, बत्रा जी मत लिख देना। और वो बेसिकली वो बत्रा जी के नाम पर ही बेसिकली किया था, जब मैं तैयार कर रहा था इसको, जब बत्रा जी अपने विधायक होते थे, ठीक है जी, तो वो इतना वो हो गया, उसी समय मैं गुजरात का मेंस लिख के आया था, मैंने वहां भी बत्रा जी ही लिख दिया था, शादीलाल बत्रा। फिर मैंने वो ब्रैकेट किया, और जो एक सोफेस्टिकेटेड मैनर होता है अपनी गलती को काटने का, आप खचड़ पचड़ करके नहीं काट सकते मेंस में, ठीक है। मैंने उसी प्रकार के उसको काटा, उसके बाद मैंने ध्यान रखने की बहुत कोशिश करी, लेकिन क्या बताएं, वी लव और विधायक चल, दैट सर शादीलाल while deciding the dispute in Khan Bull versus Lakha, comma, made a liberal interpretation of the provision of SRA
interpretation of the provision of SRA section 33 and also of the equitable doctrine of English law. Full stop. In this particular case, also minor was not the plaintiff. And was a defendant. And was a defendant. Full stop. The Lahore High Court still held that the minor should be asked. Today we have the third minor of the class. यहाँ पे चिंटू इतने दिन held that के बाद था. Today we have minor in the class. held that लिखो held that the minor should be asked. बात नहीं करते भाई लाड रवि. To pay back the money because the other party deserves to be compensated by a fraudulent minor since ये बात को मान लगाओ. In equity it is immaterial that the minor is a plaintiff or a defendant. ठीक है. इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है. इक्विटी इररिस्पेक्टिव प्लेंटिफ या डिफेंडेंट वो बराबर काम करती है इक्विटी. सर इस केस में मैंने चीज पूछनी थी आपसे, मैंने कल किया इसमें जो सर जो अपना ये एसआरए है सर, वो तो 1963 में आया था ना सर. तो इनको सादे लाल जी ने मतलब वो इससे पहले 1877 एक्ट होता था. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 होता था. कल विकिपीडिया में देखा सारा का सारा झूठ नहीं बोलता विकिपीडिया. मैनिपुलेशन बहुत सबसे ज्यादा, अगर कोई सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड सबसे ज्यादा फेक इंफॉर्मेशन फैलाने वाला बायस जो है वो विकिपीडिया है. बट सारा का सारा झूठ नहीं. ठीक है ना. अब वो कौन कितना सच है वो अपने को थोड़ा सा करना पड़ता है. इसी कारण से जब कभी विकिपीडिया का कोई भी मैं आर्टिकल खोलता हूँ तो बड़े सोच समझ के खोलता हूँ और बच्चों को बोलता हूँ विकिपीडिया से थोड़ा बच के. गूगल मीडिया कह रहा हूँ, गूगल के अंदर ठीक है ना जो सर्च इंजन वगैरह है सबसे ज्यादा खतरनाक है विकिपीडिया. ठीक है सही. जरा पढ़ना अभी जो जो फेक वो जो इन्वायरमेंट के लिए जो प्रोटेस्ट हुए थे ना फेक. ठीक है ना. ठीक है ना. अब उसके बारे में भी बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं विकिपीडिया. ठीक है जी. वो हीरो बना दिए. एयर पॉल्यूशन तो सर बहुत खराब है. तो हिडमा का उससे कोई लेना देना नहीं. हिडमा इज अ टेररिस्ट, वाज अ टेररिस्ट. और जो भी उसका था वो अपने दुर्गति को प्राप्त हुआ. ठीक है जी. ये बोलना कि हर घर से हिडमा निकलेगा, हम शर्मिंदा है. हिडमा हिडमा जिस घर से निकला उसी घर में मार देंगे. सीधा बम देके मारो. हिडमा सर क्या था? हिडमा माओवादी था, माओवादी. उसने अपने हाथ से 300 लोगों की हत्या करी जिसके अंदर जो
जो अपने जो आर्मी के लोग हैं अपने जो उसकी तो बात नहीं करते, सीआरपीएफ है, जिसका आंध्र प्रदेश लैंड काउंटर किया था, हाँ वो घूमता रहता, वो रेड कॉरिडोर में घूमता रहता, कोमोडोर था उसमें बेसिकली। ऊपर से 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए का हाँ हाँ, ऐसे ऐसे वो थोड़ा 20 ऐसा ही, साल 20 साल से ऐसा ही था। उसके गांव का एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके गांव के अंदर बेसिकली किसी लड़की की शादी वगैरह होगी थी, और जो सीआरपीएफ वगैरह थे उन्होंने उसका कन्यादान किया, तो उसने इवन बच्ची ने उनके पैर वगैरह भी छुए। सर उसकी जो वाइफ थी ना उसके ऊपर 50 लाख का था, दोनों हस्बैंड वाइफ पूरे कैपेबल थे, नहीं, देखो दोनों का एनकाउंटर हुआ है, देखो ये जो माओ वाइफ भी उसकी कम नहीं थी पूरी, जो अपने पति का पूरा साथ देती देखो ये गलत है। नहीं सर, उसका एनकाउंटर हुआ है उनका। लेट मी स्पीक एट दिस। ये जो माओइस्ट कमांडर्स होते हैं, देखो दे डू नॉट हैव एनी वाइफ्स। सर उसमें दे रखे हैं 11 जने मारे मांस वस्तु होती है, ध्यान रखना। कम्युनिज्म के अंदर जो कम्युनिज्म होता है उससे इन्फ्लुएंस होना इजी होता है, लेकिन जिसको भी कम्युनिज्म की हिस्ट्री और जिसको भी असलियत पता है वो बहुत दूर भागेगा कम्युनिज्म से, बहुत ज्यादा दूर भागेगा। ठीक है? ये क्या लगता है, ये इस तरीके के जो मतलब बिल्कुल ही मतलब जीरो माइंडसेट है, जो AQI के ऊपर बोल रही है वो चश्मे वाली, ठीक है जी, वो पता ही नहीं चल रहा, वो 4 आदमियों के बराबर की तो वो टी-शर्ट पहन रही है, थोड़ा अपने हिसाब के साइज से कपड़े पहनती, वो मशीन कम चलती, ठीक है ना, डन हो गया। 2026 में साफ कर दिया वापस आने का है, बहुत मार वो दिसंबर में कर तो जाएगा, हाँ। लेकिन ये दोबारा से उसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। सर बंदूक कोई कमी है क्या अपने पास, किसी ने नहीं पता उसने क्या बोला, पता नहीं। अब वो किस लिए कर रहे हैं किसी को पता है? अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं बताता हूँ, वरना पे लिखते हैं। AQI जो बर्डर खराब हो गया है दिल्ली का इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्होंने प्रोटेस्ट करने की परमिशन मांगी, इनको परमिशन मिल गई। ये नाम भी जो है जो लीजेंड है उनके नाम पे अपना नाम रख रहे हैं, ठीक है ना, भगत सिंह के नाम पे एसोसिएशन का नाम रख रहे हैं, ठीक है ना, एनजीओ का नाम रख लिया। अब क्या है, इन पे फंड आएंगे। इस तरीके के तमाशे किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि इनको फंड की जरूरत है, फंड मिल जाता है। ठीक है ना। ये इसलिए दंगा कर रहे हैं कि देखो हम है वो जेनजी जनरेशन, देखो हम है, हमको जहां कहोगे हम वहीं आग लगा देंगे, दिमाग तो है ही नहीं, ठीक है जी। अब वो क्या है, देखो हमारी ये एनजीओ सब बना के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या करेगा, जो लेफ्टिस्ट जो हिस्सा है इस देश के अंदर, जो पता नहीं कहां से फलते फूलते हैं, अब वो क्या है, वो इनके अंदर पैसा डालेगा। सुना होगा ना कन्हैया कुमार, हाँ हाँ, प्राइम मिनिस्टर जेएनयू का वाला, सपने देख रहा था वो, जेएनयू वाला, हाँ, करोड़ोंपति आज की डेट में वो। भूमिहार ब्राह्मण है सर, वो भूमिहार ब्राह्मण है, बिहार का बहुत तगड़ा भूमिहार ब्राह्मण नहीं होते, नहीं है सर, हमारी भूमिहार ब्राह्मण है। भूमिहार है वो, बट वो हाँ। ब्राह्मण नहीं, भूमिहार ब्राह्मण नहीं होते, ठीक है। ये जो बेसिकली जो कायस्थ वगैरह होते हैं उन्हीं की एक वो होती है basically, ठीक है। करोड़ोंपति है। अब इस देश के अंदर एक एक ब्रीड और आ चुकी है, एक मिक्स ब्रीड और आ चुकी है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, कैसी आए, ठीक है जी। उसका नया घर दिखा रहे थे कन्हैया कुमार का, 3 मंजिला घर है भाई, तो उसका महल जैसा घर है उसका, और कैसे कमाया है, देश को गाली देगी, ठीक है, गद्दारी करके कमा ली, ठीक है जी। लेकिन सर अब तो उसका वोटिंग का कहते तो एंड हो चुका है। क्या उसको जरूरत ही क्या है, हाँ। ठीक है ना। एक वो जलपरी घूमती रहती पॉलिटिक्स जलपरी, एक वो कौन है योगेंद्र, ये जितने भी माओइस्ट होते हैं उनका दिमाग बिल्कुल पैदल होता है, बिल्कुल बिल्कुल घुटनों में होता है। अब वो एक दिन वो रोने लग गया टीवी के ऊपर बैठ के, मेरा मेरे बचपन का नाम सलीम था, तो फिर जो स्टूडेंट वो जो उसका पॉडकास्ट कर रहे थे वहां, तो अब बोले तू नहीं नहीं अब सलीम नाम नहीं रखूंगा, मेरा बचपन में बहुत मजाक उड़ाया, ठीक है जी। बचपन में उड़ाया तो अब बदल ले, बोला नहीं नहीं। फिर वो लड़की उससे पूछती है, बच्ची उससे पूछती है, भाई तू भाई क्यों नहीं बदल सकता नाम, तेरे को डरने की जरूरत क्या है। फिर वो बोलता कि तू अपना नाम क्यों नहीं बदल, मैंने मैं क्यों बदलू, मेरा नाम ही यही है, मेरा तो कागजों में भी नहीं है, नाम यही है, तेरा नाम बदला है ना। तो बेसिकली इनके दिमाग सिर्फ इतना ही होता है, पैसे किस तरीके से आने, हाँ, पूरा है। ठीक है जी। एक पीएचडी करने वाला, ठीक है जी, वापस गांव में जाकर अपने वो क्या बोलता है कि अगर बांध बनाएंगे तो पानी में से बिजली निकल जाएगी, तो खेतों में खेती कैसे होगी, ये पीएचडी है। और उसकी तो जो यूनिवर्सिटी है उसको बैन कर देना चाहिए। ये 10-10 15 साल स्कॉलरशिप लेके अपना पैसा खा के वहां पे पड़े रहते हैं सर ये हॉस्टलों इंडिया में। में भी ऐसे होता था, ये अपने 45 साल के बच्चे पढ़ते रहते थे, उनके घर वाले बच्चे कहाँ हैं? हाँ 45 साल के आदमी हो जाते थे वहाँ पर स्कॉलर लेते रहते थे। ठीक हो गया। अब वो लड़की क्या बोलती है, ये रवजोत क्या बोलती है, ये अपना वहां पे प्रोटेस्ट करते करते ये हिडमा को जिंदा कर रहे हैं, हिडमा को अमर बताने लग जाते हैं, ठीक है। अब इससे पूछते हैं कि भाई हिडमा का नाम क्यों दे रहे हो, तो भाई साहब एक ब्रिलियंट माइंडसेट क्या बोलेगा कि जो डेवलपमेंट मॉडल यहाँ दिल्ली में लगाया हुआ है, ठीक है ना, बिल्डिंग बनेगी, मॉल्स बनेंगे, स्कूल्स हॉस्पिटल्स वगैरह बनेंगे, ठीक है जी, अपने बोले होटल्स हॉस्पिटल्स वगैरह बनेंगे, देखो ये जो मॉडल है ये तो फेक है। असली डेवलपमेंट का मॉडल कहाँ है, बस्तर में, झरिया में, ठीक है।
वहां पे क्या मॉडल है डेवलपमेंट का, ऐसे डेवलपमेंट होती है कि जिससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता। कैसे? जो ये माओइस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, माओवादी क्या करते हैं, किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। और वहां जो सौरमंडल की सबसे बड़ी टेंडू लीव्स की जो इंडस्ट्री है, तंबाकू के पत्तों की इंडस्ट्री है, ठीक है जी, वहां पे अपने ही लोगों को भेजते हैं टेंडू लीव्स की जो पत्ते उनको तोड़ने के लिए, ठीक है जी। और टेंडू लीव के पत्ते तोड़ने के बाद जितना भी पोल्यूशन होता है, हिडमा अपने फेफड़ों में खींच लेता था उसको, ठीक है जी। तो इसलिए हमको वही मॉडल लगाना चाहिए, ठीक है ना। वो कौन सा मीम है, ये बात कोई साइंस बना रही है क्या? क्या है, अपना देश ना बिल्कुल सब कुछ है, चाइना वर्गा होना चाहिए इतने देर में तो, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। चाइना वर्गा। अब कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं कुछ बच्चे, ठीक है ना, कुछ बंदे मेहनत कर रहे हैं, बनवा देंगे। बट ध्यान रखना, चाइना अगर फुल फ्लैश चाइना का जैसा होगा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, ठीक है ना। ध्यान रखना, हार्डकोर कम्युनिस्ट देश है चाइना, हार्डकोर है। ठीक है ना, सही। और कम्युनिस्ट पीपल्स के खाने के और दिखाने के दांत बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है ना। चाइना की फोटो बाहर आएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ठीक है जी। एक वो रेलगन की वो दिखा रहे थे, इलेक्ट्रिक को रेलगन बना दिए, 7 मील दूर से बिल्डिंग उड़ा दी उन्होंने, ठीक है ना। एक यहीं का एक था वो पप्पू, कौन वो देखो चाइना ने बना दिया। 10 साल पहले आर्टिफिशियल सूरज भी बना चुका है चाइना। हाँ नहीं सर, 10 साल पहले नहीं, अभी हुआ है बहुत बड़ा, ये 6 महीने पहले की बात है, बहुत उसने मैं एक्चुअली मैं कई पिछले मशरूम, पिछले पिछले 10 साल में पता नहीं कितनी बार ये न्यूज सुन चुका हूँ, अपना आर्टिफिशियल सन बना चुके हैं, कई मशरूम करेंगे। ठीक है ना। वो जो नहीं था स्पाइडरमैन में सूरज दिखाया था, वो जो कई बाजू वाले वैज्ञानिक ने बनाया था, वो डॉक्टर ऑक्टोपस, ठीक है जी, हाँ उसने बनाया था। वो चाइना वाला से लिया था, फिर वो मिला नहीं, समुद्र में डूब गया वो। सर चाइना की चीज है ना सर, चाइना के जो नीचे वो लिखा हुआ है AI। पाकिस्तान के साथ में लड़ाई, चाइना के साथ क्या यूज करे थे, चले ही नहीं बेचारे। अरे चलती नहीं है वो, बस ऑटोमेटिक होते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या है, उनको हो गई है जेल, ठीक है जी। फिर गए सीधा कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने बेल सिंपल रिजेक्ट कर दी। अब वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है जी। मुझे बड़ी आशा है, मुझे बहुत आशा है इस बार के जो चीफ जस्टिस है, ठीक है जी, मुझे पता नहीं क्यों बहुत पॉजिटिव आशाएं आ रही हैं, ठीक है ना। हाँ जो अब हैं, जो अब आए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आते ही देखो, अगर केओस मचाना तो फिर रहने देते हैं, फिर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आते ही उन्होंने बेसिकली जो 2-3 प्रकार की स्टेटमेंट दी है ना, मुझे उनसे आशाएं हो गई। सबसे पहले उन्होंने बोला कि अपना स्वदेशी ज्यूरिस्प्रूडेंस होना चाहिए, हमको अंग्रेजी ज्यूरिस्प्रूडेंस से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस कहीं से महान और पुराना है, सस्टेनेबल, ठीक है जी। दूसरा, और भी कई पॉइंट के ऊपर उन्होंने बोला है, ये खाम खा का जो वोकिज्म होता है ना, एक ही तरफ बिल्कुल सिलेक्टिव जो वोकिज्म करते हैं यहाँ के लोग, ठीक है ना। एक तरफ तो इतने महान वैज्ञानिक बन जाएंगे, जब एक प्रकार के लोगों की बात आ जाएगी, जब दूसरे प्रकार के लोगों की बात आएगी, फिर बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो ज्ञान ही नहीं। सर जो हमारे पिछले सीजाई थे उनको तो जूता फेंक के मारता है कि हाँ हाँ ठीक मारा था उसने, दूसरा बंदा कुछ बोला था, हाँ हाँ, सही करा उसने, एक नंबर का वकील है उसका, तो उसको जज बनाना चाहिए ना वाली टीम में। सर सीजाई के जूता मारना बहुत बहुत जिगर जीवन के लिए। जिगर नहीं चाहिए, जिगर नहीं चाहिए। देखो, ये कुछ भी हो, हम इसको जो है ठीक नहीं बोलेंगे, ये अनफॉर्चुनेट है, ठीक है ना। देखो, उस आदमी को नहीं मारा है, ध्यान रखना, ये पद है जिसकी गरिमा गिरी है। लेकिन सर एक धर्म के बारे में बोलने से पहले जज को भी सोचना चाहिए, उतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा अब नहीं है भैया, देखो देखो सीधी सिंपल सी, ये तो आपके कंसाइन से आएगा, ठीक है ना। लेट से मैं अपने अंदर नफरत पाल के बैठा हूँ और मुझे मौका मिल जाए वो नफरत बाहर निकाल के, तो वो निकल जाएगी, इसमें तो क्या है, है, उसका भी जूता निकल गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अगले ने भी, ये जो जिन्होंने पद की गरिमा गिराई, वो अब वो अपनी अपने उस गलती को भी समझ चुके, चलो ठीक है, क्योंकि जिस पद के ऊपर वो विराजमान थे, उस पद पे बैठकर माफी मांगना भी नहीं बनता, ठीक है ना, सही। भाई देखो, माफी मांगने के लिए भी जिगरा चाहिए, सबसे बड़ा जिगरा तो माफी मांगने के लिए चाहिए, ठीक है ना। अब सीधा सीन क्या है, जैसे ही रिटायरमेंट होती है तो घर पे जो है महादेव का अभिषेक रखा जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। जब इधर थे तो आप उधर के कोई दूसरे प्रकार का प्राणी थे, अब आप दूसरे प्रकार का प्राणी, तो ये देखो ये चलता रहता है, ठीक है ना। हमारे देश में बिल्कुल ओरिजिनल भी लोग हैं, थोड़े गड़बड़ लोग भी हैं, ठीक है जी। और ऐसे भी हैं माओवादी में, अभी ये देखो, ये चश्मे वाले में माओवादी आपको ऐसा दिखाई देगा, कम्युनिस्ट आपको ऐसा दिखाई देगा, भाई साहब बहुत प्रकांड पंडित है, लेकिन उसके दिमाग में गोबर ही भरा होता है, ठीक हो गया। और वैसे तो आजकल के कम्युनिस्ट ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है,
सबसे बड़ा कम्युनिस्ट पढ़ना देखना हो तो जो पढ़ा लिखा दिखाई देता है, एक तो उसको देख लेना, विवेक श्रीवास्तव को, हर न्यूज चैनल पे दिखाई देता है, डेली गाली खाता है, ठीक है ना। फिर नहाता है, सारी गालियां उतार देता है रगड़ रगड़ के, ठीक है जी, फिर आ जाता है अगले दिन और खाने के लिए। बेइज्जती होती है तुम्हारी। देखना, ढूंढना उसको, हग लाइफ देखना उसकी, विवेक श्रीवास्तव हग लाइफ, जैसे ठग लाइफ होता है ना, तो उसके ऊपर वो भी। चलो जाने दो इसको, ठीक हो गया। पता नहीं क्यों बता रहे थे माओवादियों का जिक्र क्यों आ गया। चलो लिखो आगे, लिखो लाहौर हाई कोर्ट ऑल्सो मेड, अलग पैराग्राफ कर लेना, ठीक है ना। लाहौर हाई कोर्ट ऑल्सो मेड अ सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम English doctrine, from the English doctrine of restitution and the decision of Leslie versus Shell. Full stop. According to the instant decision, comma, asking a minor to return the ill-gotten, I-double-L dash gotten, G-O-T-T-E-N, gotten, ill-gotten gain in the form of money is not the, बड़े ध्यान से लिखना, क्या लिख रहे हो, इज नॉट द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, comma, but is only the restoration of the pre-contract position. First of, the relief is allowed not because, बड़े ध्यान से लिखना, not because there is a contract between the parties, but it is because there is no contract and one of the parties has unjustly benefited at the cost of the other. ठीक है, चलो जी, एक इंपॉर्टेंट केस लो और लिख लो जरा, अयोध्या, AJUDHIA, ये जी UDHIA, अयोध्या ही है बेसिकली, ठीक है, बट यूपी में अपना ब्रज भाषा में अयोध्या बोलते हैं इसको। अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल, 1937, ठीक है जी। ये खानपुर वाला कब आया था,
1923 सर। 28 को, ठीक है जी। कहाँ का प्राइवी काउंसिल तो हमने लिख दिया, बट कहाँ का था ये? लाहौर हाई कोर्ट, अयोध्या इसमें प्रसाद। ना श्री लाल के अलावा तो अंग्रेजी भी थे सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अकेले श्री लाल जी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो सारे ऐसे होते थे। और ये थोड़े दिन पहले तक ये सुप्रीम कोर्ट में भी वो सफेद वो ऐसे वो बाल पहन के बैठते थे। अच्छा। हाँ, ये तो अभी बंद हुआ है, ठीक है ना, थोड़े दिनों में धोती कुर्ता पे आ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ड्रेस चेंज करनी पड़ेगी। हमने तो चलो कर ली, जो आजकल के बिल्कुल चिंटू मिंटू आए हो बेचारे, वो मक्खियों जैसे शरीर होते हैं, ठीक है जी, वो क्या होगा, वो बेचारे जाएंगे काला कोट पहन के घुड़क। सर ऐसे मत बोलो, इतने रुपए लगते हैं सर, भी तो ड्रेस लिए। कोर्टों के अंदर स्पेशल ग्लूकोन डी के चैम्बर बने होंगे, तो पहले तो इनका वो ऑक्सीजन के वो लगाओ, क्या होते हैं ठीक है नहीं है, कैनुला लगाओ इनके, ये पहले तो इनके जिंदा करवाओ, ठीक है जी, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा, टेम्परेचर तो आगे बढ़ ही रहा है, ठीक है। और देखो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से है भी नहीं है, ठीक है ना। अब सारा का सारा करो ना, अगर फॉलो ही करना तो अंग्रेजों को सारा का सारा फॉलो करो। अंग्रेजों की तो जो पुलिस की ड्रेस होती है वो भी काली होती है, करो ना, रोड के ऊपर खड़ा काला पैर के, ठीक है जी। वो जो टेंट सा पहन के घूमती रहती है वो मुस्लिम लेडीज, वो बुर्का पहन के, उनका बुरा हाल होता है अंदर। कलर का भी क्या नहीं पता, बचपन में स्कूल के अंदर कौन सी स्वेटर कौन से कलर की होती थी, डार्क कलर की होती थी या व्हाइट कलर की होती थी? डार्क कलर की होती थी। एक ज्यादा दो काम होते हैं काले कलर के, जैसे सफेद कलर के दो काम होते हैं। काले कलर का काम क्या होता है, वो जो अंदर, जैसे ये मैंने काला कोट पहन लिया, ठीक है, जो अंदर की गर्मी है उसको अंदर रखेगा, ठीक है जी, और बाहर से गर्मी खींच के उसको अंदर की तरफ पास करेगा। सफेद अंदर की गर्मी को भी बाहर करता है, ठीक है जी, और बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देता। सर तभी टेस्ट मैच में ना हमेशा एक ही ड्रेस रहती है भाई। ऐसी ही है, बट इनको कौन समझाए, ठीक हो गया। धीरे धीरे काफी पॉजिटिव चेंजेस की है। जैसे ही देसी और स्वदेशी जूरिस्प्रूडेंस आएगा तो स्वदेशी भाषा भी आएगी, और एक प्रकार के एडवोकेट्स की मोनोपोली भी खत्म होगी। जब एक प्रकार के एडवोकेट्स की मोनोपोली खत्म होगी तो जुडिशरी के ऊपर जो डायनेस्टी चलती रहती है पर्टिकुलर फैमिलीज की, वो भी खत्म होगी। सर ऐसे अब देखो कितना जोर लगेगा, दोनों तरफ से जोर लगने वाला है। सर एक ही परिवार के लोग जज वगैरह हाँ हाँ, कुछ वो 50-60 फैमिलीज हैं, उन्हीं से ही आते रहते हैं, ठीक है ना, डन हो गया। चलो जी, ये केस के अंदर सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखना, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का व्यू है, देखो लिखा ना 1937, इलाहाबाद हाई कोर्ट लिख लो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1937 में, ठीक है जी, लेस्ले वर्सेस शेली का जो ओपिनियन था उसको फॉलो किया है, ठीक है ना। लेस्ले वर्सेस शेली कब आया? 1914 में। देखो कहानी कैसे चल रही है, 1903, 1914, 1928, 1937, ये इसी मैनर में याद करेंगे आप, ठीक हो गया, सिंपल। सही है, लेकिन कई हाई कोर्ट्स ऐसी थी उसी समय अंग्रेजों के समय जिनका व्यू अलग था, ठीक हो गया, जिनका ओपिनियन अलग है, जिनका ओपिनियन किससे मेल खाता है, सर शादीलाल से मेल खाता है, ठीक है जी। इवन जो मुल्ला है, मुल्ला क्या है पता है, जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे, क्या सर? मुल्ला, मुल्ला एक डाइजेस्ट है, राइटर है, ठीक है ना, वो डाइजेस्ट लिखता है लॉ के ऊपर, ठीक है, मुल्ला अथॉरिटी की तरह यूज होती है, ठीक है जी। अगर जज साहब के सामने तुम किसी भी पॉइंट के ऊपर मुल्ला की कमेंट्री रख दोगे, ठीक है ना, तो जज साहब उस कमेंट्री से इतर ओपिनियन क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, तो इससे कैसे? तो बेसिकली कमेंटेटर था वो, थे अब तो खैर नहीं है, ये पुराने समय की बात है, ठीक है ना। साउथ इंडिया में बेसिकली एक ये सरनेम होता है मुल्ला, ये मुल्ला मौलवी की बात नहीं हो रही, वो नहीं है, मुसलमान होते हैं नहीं ये हिंदू ही होता है, ये पंडितों में होता है साउथ इंडिया के अंदर, ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, अब क्या है, मुल्ला बेसिकली अथॉरिटी की तरह यूज होता है, ठीक है जी। अब अगेन जितने भी पुराने पुराने अगर केसेस हैं, ठीक है जी, और एक आपको एस्केप बोर्ड भी आपको बता देता हूँ, कई बार क्या होता है आदमी फंस जाता है मेंस के अंदर, ठीक है ना, तो मुल्ला का सहारा लेके वो निकल सकता है। आप मुल्ला को कोट कीजिए,
अगर अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तभी जब आपको पता हो कि हाँ मुल्ला इसके ऊपर क्या बोलता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? जैसे ही आप मुल्ला का उसमें यूज करोगे, जैसे लिखोगे मुल्ला अकॉर्डिंग टू द मुल्ला, ठीक है जी, और लिख देना जो भी कोटेशन अपना लिखनी है, ठीक है जी, वहीं पे सारा फोकस आ जाएगा। तो सर बहुत बड़े ज्ञान का है ये तो। आप कोर्ट की लाइब्रेरी आप उसके अंदर जाके देखो, सिंपल जो एक वो गैलरी है अपनी, जो लाइब्रेरी वगैरह होती है उसके अंदर सिर्फ वहां पे चले जाना जहाँ पे मुल्ला की कमेंट्री रखी है, शानदार कमेंट्री रखी है। मेरे जो लैपटॉप है ना, इतनी बड़ी बड़ी कमेंट्री होती है, इतनी चौड़ी और इतनी लंबी। उर्दू लिखी है सर। ऑब्वियसली पुराने समय में तो जैसे नहीं, वैसे टाइप भी है, लिखा हुआ नहीं है, टाइप है, ठीक है, लेकिन बहुत बहुत ज्ञान था, मुल्ला। ठीक है ना। देखिए मुल्ला जो है वो भी सर शादीलाल के व्यू से इन्फ्लुएंसर, उस व्यू को बेटर बताया। देखो अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है जी। अब मुसीबत हो गई, क्या करें? शादीलाल के point से सहमत शादीलाल के पॉइंट ऑफ व्यू को बेटर बताया। ध्यान रखना, अगर हम सहमति की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद का गलत है, नहीं, ठीक है उनका, बट बेटर किसका है? बेटर लाहौर हाई कोर्ट का व्यू। ठीक हो गया, सिंपल। चलो मुसीबत हो गई, अब क्या करें? अब देश में जितनी भी जुडिशरी है उसके दो टुकड़े हो गए हैं। कुछ लोग जो है शादीलाल के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड है, कुछ लोग जो लेस्ले वसीशैली है, जो अंग्रेजों का ओपिनियन है उससे इन्फ्लुएंस है, ठीक है जी। फिर क्या होता है? देश आजाद हो जाता है, ठीक है जी, और लॉ कमीशन जो है, लिखिए फाइनली, लिखिए लिखिए कंक्लूसिवली, द अबव सेड डिस्प्यूट, बीच में रिपीट मत करवाना, ठीक है ना। द अबव सेड डिस्प्यूट हैज बीन फाइनलाइज्ड since after the independence, the Law Commission of India also preferred the opinion of Sir Shadilal and included into its ninth report on specific relief act in shape of section 33, ठीक है जी, SRA 1963, ठीक हो गया। तो ध्यान रखना, SRA 1963 आने के बाद कोई डिस्प्यूट नहीं बचा। 1963 से पहले, SRA आने से पहले, ठीक है जी, जो 1877 का जो SRA पढ़ते थे उसमें तो डिस्प्यूट था। अब डिस्प्यूट नहीं है हमारे देश में, ठीक है ना। तो फाइन दो लाइन लिख लो देयरफॉर इट कैन बी safely said that the English rule laid down through Leslie versus Shell is not applicable in India. ठीक है जी, फुल स्टॉप। सिंपल। चलो जी, ये माइनर वाला कंसेप्ट खत्म हो गया है। अभी ये जो पंचतंत्र था, हमने जो सेक्शन 5 सेक्शन जो पढ़े हैं उसके ऊपर केस लिखो और मुझे बताना किस में डालोगे आप, ठीक है। सेक्शन 68 से लेकर 72 तक पूरा दिमाग लगाना है, कहीं से भी किसी भी पॉइंट पे मैं सवाल पूछ सकता हूं आपसे। लिखो केस का नाम, लिखिए
कमर लाल। कमर हाँ जी, कमर नहीं कमर। कमर है हाँ जी, देख लो स्पेलिंग देख लो। कन्वर नहीं है ये। कमर सही कन्वर। कमर चलो, कमर भंवर। हाँ जी, 1963 एमपी। ठीक है, बेरेट खोलो, सेक्शन 68 से लेकर 72, आपको दिमाग लगाना है जो जो आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है जी, ये 5 सेक्शन का जोड़ा। ठीक है जी, और अभी तक जितना हम कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं उसके ऊपर जो जो सवाल पूछो मुझे बताओ। ठीक है जी, देखो जी, इस केस के अंदर एक माइनर है। ठीक है जी, चलो जी, और एक आदमी है, जी लिख देते हैं। मेजर को जी जी फॉर गार्जियन कर देते हैं। ठीक है ना, एम फॉर माइनर कर देते हैं। ठीक है, चलो, अब इसको सपोर्ट करने के लिए जी क्या करता है, अपना एक मकान, ठीक है, दे देता है। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या नेसेसिटी है कि नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस को एक्टिव कर लेना। ठीक है ना, आज तो मैं दवाई का नाम भी याद करके आओगे, बताऊंगा बच्चों को, बस वो दवाई रख के मत भूल जाना बस। ठीक है जी, ये माइनर इस मकान को किराए पे दे देता है। ठीक हो गया, चलो, रेंट पे चढ़ा दिया, शाबाश। अब अपनी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, रेंट पे चढ़ा के जो भी खर्चा वगैरह आता है अपनी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। कौन, माइनर। ठीक है जी, अब प्लेंटिव को पता चल गया है, अब प्लेंटिव जो है रेंट मांग रहा है कि भैया मैंने तो तुझे मकान रहने के लिए दिया था कि तू अपना मकान में रह ले भाई, पर तू तो रेंट पे दे रहा है। अगर रेंट पे देना होगा तो मैं रेंट पे दूंगा, तू थोड़ी ना रेंट पे देगा, मैं रेंट पे दूंगा और उस रेंट से मैं तुझे फिर सपोर्ट करूंगा। ठीक हो गया, आपने सबसे पहले ये मुझे बताना है कि ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है ना। बाद में कूदे 68 में भाई, जब मुझे बोलोगे हाँ तो फिर पूछूंगा कौन से सेक्शन में। ठीक हो गया, क्वासी है, क्वासी 2 3, बताओ जी। क्वासी 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 Process. क्वासी, नदीप, Process. नदीप नदीप। ये माइनर को अपने आप ही रेंट उस पे देता है। माइनर ने रेंट पे चढ़ाया हुआ है। नहीं, जो वो इंसान है हाँ, जिसने माइनर को रेंट पे दिया तो किराएदार। हाँ, हाँ, किराएदार के आगे। सर आप, मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ जो ये माइनर है, हाँ, माइनर को ए ने दिया है ना या अपने आप दिया है? जी ने दिया है। ए कौन है। जी ने, हाँ हाँ, माइनर जी ने मकान दे दिया उसको रहने के लिए। अपने आप से दिया है हाँ, अपने आप ही दिया, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अपने आप ही देगा उसी कॉन्ट्रैक्ट। चलो जी, ठीक है, शाबाश। ठीक है जी, नाउ बताओ जी, कौन सा सेक्शन। चलो इतना ही रखता हूं।
एक 72 और डाल देता हूँ, एक वोट आ गई 68। बताओ जी। हाँ जी बताओ जल्दी। दिशा 70 70। बताओ जी बताओ। हाँ भाई चिंटू 70। ठीक है। रवि 70। ठीक है जी। जेटी 72। नवदीप 70। ठीक है। और कौन रह गया? संदीप जी सर स्क्रीन पे लो। सर 70 सर। 70। कौन सा बताया था आपने? ठीक है जी बताओ जी। 72 वाई 72। जल्दी। चलो उसने पहले जी से रेंट पे ले लिया, फिर उसने आगे सेक्शन देखो, सेक्शन के हिसाब से बोलो। जब लो लिखा हुआ है तो हम क्रिएट नहीं करेंगे। कहाँ से कोवर्जन कर दिया कैसे? इसमें छल क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ ही तो हुआ था, जी के साथ इसका, और फिर इसने किसी और को दे दिया। छल से क्या हुआ? छल से या तो मनी पेड हो जाएगा या फिर थिंग्स डिलीवर्ड हो जाएंगी। ठीक है जी, कोई छल नहीं है इसमें। या फिर मिस्टेक? नो मिस्टेक। नो मिस्टेक। चेंज कर दूं? शाबाश। ये ना, ये यहाँ वहाँ जो कनेक्शन मिलाते हो ना, ये बातों को पकोड़े बंद नहीं होते। ठीक बोल के फिर गलत करवाते हैं। एक अकेला बच्चा था, शाबाशी मिले, लेकिन ना देर न किए। अरे चल कुछ भी। तो ये ना मतलब इतने सारा कोई जगदीप की मैडम बोल रहा है। हाँ, कोवर्जन है ना भाई, कोई कोवर्जन नहीं। क्या चल रहा है? खुद उसने मकान दिया है। जी की नजरों में तो छल तो है। कैसे? बताओ तो सही मुझे, क्या छल किया? चलो उससे बिना पूछे किसी और को रेंट पे दे दिया, जी की नजरों जब उसने मकान दे ही दिया, तू रह, अब क्या दिक्कत है? देखो अगेन, जो माइनर वो आगे पास हम तो बेटा आप सेक्शन अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। बात ये है, मैं तो आपको कह रहा हूं। देखो 72 की लैंग्वेज क्या है? ये वर्ड टू वर्ड, कोमा टू कोमा, अक्षर टू अक्षर अप्लाई होगा। ये यूं नहीं है कि बीच में कहानी बना लोगे आप, इसमें गैप नहीं है कहीं। देखो क्या लिखी हुई है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या लिखी हुई है? कोवर्जन या फिर मिस्टेक से क्या कर रहे हो? मनी पे कर रहे हो या थिंग्स डिलीवर कर रहे हो? मनी पे हुआ है या थिंग्स डिलीवर हुई है इस केस में? दोनों ही नहीं हुआ सर। मकान को अगर थिंग मान लोगे तो थिंग डिलीवर हो गई, कोवर्जन से हुई है। जी से एम की तरफ एक मकान चला गया, कोवर्जन से गया है, गलती से गया है। फिर 72 में कैसे आ जाएगा? बीच में एक गैप में कहानियां कहां से आ रही है? लैंग्वेज में फॉल हो ही नहीं रहा, किसी भी तरीके से नहीं फॉल हो रहा। समझ पा रहे हो? और दूसरा कौन था 72 वाला? जेटी। ठीक है ना, डन हो गया। सिंपल। जो लैंग्वेज लिखी है वही अप्लाई करोगे। बीच में तुम ये सीरियल वीरियल लिखने लग जाओ अपना, ठीक है ना, ये अपना सीरीज सूरीज छापने लग जाओ। एक सीरीज पे फिल्म बन गई हो क्या? सीरीज सीरीज पे सीरीज बन गई। हाँ, सीरीज पे सीरीज या फिर मूवी बन गई बस। ना ना भाई, बॉलीवुड में मत बनवाना भैया, 10 लाख रुपए मिलते हैं बस स्टोरी टेलर को, स्टोरी राइटर को। हाँ जी, डन हो गया।
हाँ भाई Y70 शाबाश। ओहो ओ माय गॉड, नॉन ग्रेट्युटियस, वाओ। दिमाग का संपूर्ण इस्तेमाल आपसे सीखे कोई है, सीखो सीखो, इनसे ही सीखो। बताओ Y70। बोलो बोलो जल्दी बोलो। चलो मैं ही निकालता हूँ सेक्शन 70। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, इंशाल्लाह 70 में आएगा। देखो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ तो मुझे बताओ बताओ। खत्म। क्या मकान बेसिक नेसेसिटी में आता है? यस सर। नहीं आता सर। नहीं होता। रोटी कपड़ा और मकान सर, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा ये तो बेसिक चीजें थी सर। सर वो मकान सिंपल छोड़ो, सिंपल सवाल है आप लोगों से, इतना इतना हाइपोथेटिकल करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। हम अंग्रेज नहीं है जो अंग्रेज पूछते हैं ना हु यू आर, ओ लुक मेरे प्रोनाउंसिएशन ही शी हर नहीं है, मेरे प्रोनाउंसिएशन वो नहीं है, आई एम दे देम दाओ, ओ मैं ये हूं, मेरा बाइनरी ये है, मेरा वो है, मेरे को ऐसे इशारे करो, मेरे इतना इतना अनग्रामेटिकल प्लेथोरा नहीं है ये, सिंपल सवाल होते हैं तो सिंपली सोचा करो, मत बनाया करो ग्रामर बीच में दिमाग में। क्या मकान बेसिक नेसेसिटी में आता है? यस सर। जब 62 पे आ गया तो तुम 70 पे जंप करोगे, वाओ। मकान दिया है, गालिब चैरिटी तो नहीं की है। चेंज क्यों किया? ये पूरे पूरे टेलीफोन अटके रहे हैं ना। आपने तो बताया था कुछ देर पहले कि हाँ, एक मैंने बच्चे बताया। के पास एक अनाज है, हाँ ठीक है, तो उसको और अनाज की जरूरत है ही नहीं, हाँ तो वो नेसेसिटी है ही नहीं वो अनाज। हाँ। जिसके पास जब ऑलरेडी मकान है तो कहाँ है? जब इसे रेंट पे तो दिया था वो, जब इसको नेसेसिटी है ही नहीं सर उस चीज की। देखो मकान उसको, Necessity होती है तो खुद रहता है उसमें। देखो अगेन अगर आप 72 की बात करोगे तो 72 की लैंग्वेज अप्लाई होगी, अगर आप 70 की बात करोगे तो 70 की लैंग्वेज अप्लाई होगी। अब जब हम फैक्ट करते हैं तो आपने फैक्ट में देखो लिखा भी है लाइफ सपोर्ट के लिए, ठीक है ना, एकदम मकान दे देता है लाइफ सपोर्ट के लिए। तो इसे रेंट यूज किया ना उसका। हाँ वो आगे उसने यूज कर दिया उसको। ठीक हो गया ना। जो मकान जी से एम की तरफ गया है वो किस रूप में गया है? वो लाइफ सपोर्ट के लिए गया है। सेक्शन 70 का सवाल नहीं। यहाँ पे अननेसेसरीली ग्रेट्युटियस और नॉन ग्रेट्युटियस एक्ट को नहीं डालेंगे, ये तो हमको पता है, चैरिटी जैसी तो कोई चीज होती नहीं, हम समझ गए हैं इस बात को। ठीक हो गया, सिंपल है, मकान दे दिया उसको, लीगली बाउंड टू सपोर्ट है वो। फिर सर इसमें ये तो लिखा है reimburse from the property of such incapable person, वो तो अपना रेंट ही मांग रहा है, उसकी प्रॉपर्टी में से थोड़ी ले रहा है। हाँ सिंपल है, ठीक बात है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ रिइंबर्समेंट की बात है, मैं तो सिंपल ये बोल रहा हूँ कि भाई वो ये बोल रहा है, ठीक है ना। अब सही क्वेरी के ऊपर आयो, वो तो ये बोल रहा है कि भाई मकान किराए पे तो मैं चढ़ाऊंगा, उसमें रह सकता है। तू नहीं चढ़ाएगा, मैंने तेरे को लाइफ सपोर्ट के लिए मकान दे दिया है, ठीक है ना, तू मकान मालिक नहीं है कि तू इसको रेंट पे चढ़ा देगा।
अगर रेंट पे चढ़ाना होगा तो मैं रेंट पे चढ़ाऊंगा, ठीक है। जरूरी थोड़ा ना माइनर को हमेशा 4-5 साल का बच्चा ही समझोगे, 15-16 साल का कुंगर भी तो हो सकता है, समझ पा रहे हो। उसको एक मकान दे दिया, ठीक है ना, किस लिए कि भाई खा कमा बाहर, ठीक है ना, अरे भाई छाया की टेंशन मत लिए भाई, ठीक है, मकान दे दिया तेरे को। वो बिजनेस माइंडेड है, उसने तो किराए पे चढ़ा दिया, ठीक है। इसको तकलीफ होगी कंवरलाल को क्या कि भैया ऐसा है किराया तो इधर आने दे, ठीक है ना, तेरे को मकान तेरे रहने के लिए दिया है, ठीक है ना, सिंपल। और अगेन अगर ये सोच रहे हो पूरा मकान किराए पे दे दिया, तो नहीं, पूरा मकान किराए पे नहीं दिया है, ठीक है ना, एक पोर्शन ऑफ द मकान जो है वो किराए पे दे दिया है, ठीक है ना, जिसमें से रेंट से वो अपना जीवन यापन कर रहा है, ठीक हो गया, सिंपल है। कब का केस है ये? 63, ठीक है ना। ध्यान रखना हम इंडिविजुअली डेवलप नहीं हो रहे हैं, जो इंसान है वो इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है ना, फिजिकल लेवल पर डेवलप नहीं हो रहा है। फिजिकल लेवल पर अगर हम देखेंगे तो हम अनडेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। कहाँ तो बड़े बड़े शरीर होते थे, बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी, कोई मेडिसिन कोई इंजेक्शन कुछ नहीं है। खैर हमारे देश में तो इंजेक्शन की शुरुआत हमारे देश से ही हुई है, ठीक है ना, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं होता था। कितनी जबरदस्त इम्यून शक्ति होती थी, ठीक है जी, तगड़े शरीर होते थे, ठीक हो गया ना, लोग लड़ते भिड़ते रहते थे, है ना, सही। अब कैसे, तो देखो कितनी अच्छी सोच है इसकी, भाई खा कमा बार, ठीक है ना, छाया की टेंशन मत ली, छाया तेरे लिए है, जा तेरी लाइफ सपोर्ट के लिए तेरे को दे दिया, खा कमा बार, किराए पे, तेरा मकान नहीं किराए पे चढ़ा, तो किराया नहीं खाएगा, इसका किराया तो मुझे आएगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है, किराया मांग रहा है। सिंपल सवाल ये था कि किराया मांग सकता है, हाँ मांग सकता है, ठीक है ना। फिलहाल उससे पहले क्या सवाल पूछा कि कहाँ किस सेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, 68, 69, 70, 72, 68 की बात, हाँ जी। किराया ना किराया तो इधर ही मिल जाएगा इसको। सवाल किस चीज का है, सिंपल 68 का सवाल है ये, ठीक है ना। ध्यान रखना मनी पे नहीं हुआ है, नहीं अगेन अगेन देखो, एंजॉय बेनिफिट का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसका मतलब जो है जो बिल्कुल आगे जाके कोई बनता है उसका वो कर दो। मान लो आपको कहीं से मांग के कोई मोटरसाइकिल मिल जाए, स्कूटर मिल जाए, आप उसको किराए पे देने लग जाओ, ऐसे नहीं। एंजॉइंग द बेनिफिट का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने लिए यूज कर रहे हो, ठीक हो गया ना, सही। अगेन कोई भी आजकल तो कुछ भी किराए पे चढ़ जाता है, अब आई गेस, ठीक है ना। वो मोटरसाइकिल बढ़िया सी मोटरसाइकिल है, ठीक है जी, अब वो ऐसा है, बल्कि मोटरसाइकिल की एजेंसी जो है वो मोटरसाइकिल जो है किराए पे भी देती है, शायद एनफील्ड वगैरह भी है ना, रेंट वगैरह मिलती है, जाओ वगैरह भी कई उसमें स्टेट में जैसे मिलती है, किराए पे मिलती है, ठीक है ना। ध्यान रखना ये इंजॉइंग द बेनिफिट नहीं है, ये आपने ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस कर दिया उसका, और जो आपका है ही नहीं, ठीक हो गया। मान लो जमीन का टुकड़ा दे दें किसी पे, ठीक है ना, अब अपना दिल्ली रोड है उसके बिल्कुल मुआने पे लाके है, ठीक है ना। अब वो क्या करता है, वो भाई साहब उसके ऊपर लोन लेकर वो ढाबा बना दे, ढाबे का टर्नओवर साल का 100 करोड़ है ना। ऐसे ऐसे ढाबे हैं अपनी स्टेट में, ऐसे ऐसे ढाबे जिनका टर्नओवर ढाबे का टर्नओवर 100 करोड़, हाँ सुखदेवा 70-80 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर खाया तुमने, कैसा है, मैं तो नहीं खाया, बिल्कुल नॉर्मल है सर, लेकिन वहाँ जगह नहीं मिलती सर। अच्छा ऐसा है, तो तभी तो 100 करोड़ आ रहा है, हाँ फिर तो बड़ा भी होगा वो, हाँ बहुत बड़ा सर। फिर भी जगह नहीं है, सर वहाँ पर आप शाम को चले जाओ, जगह नहीं मिलती सर, वाह। किसी टाइम दिन में तो मिल जाती है सर, शाम को 6 बजे के बाद चले नहीं मिलेगी, 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। ये 69 में मांग सकता है अगर ये हो। क्या कैसे, वो लीगली बाउंड टू पे है क्या, A person who is interested in the payment of the money, पेमेंट ऑफ मनी, पेमेंट में इंटरेस्टेड है जी, rent of वो मांग रहा है, पेमेंट में क्या इंटरेस्टेड है जी, मांगना नहीं, पेमेंट करनी पड़ेगी उसको जी, तब मांगेगा। 69 ये जो देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शंस हैं वो लिटरली लागू होते हैं,
मैं तो कह रहा हूं बार बार, वर्ड टू वर्ड, कोमा टू कोमा, डैश टू डैश, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप लागू होगा, अप्लाई करना पड़ेगा वो। इसमें अपना हिसाब किताब जगह नहीं है। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। सवाल क्या था? टाइम खत्म हो गया। सवाल सर, ये था। जैसे गांव में हम किसी को भी जमीन ठेके पे नहीं दिया एक आदमी को, हाँ तो सर वो दूसरे को ठेके पे नहीं दे सकता ना, तो उसी को तो दिया हमने, वो अगर दूसरे को ठेके- बिल्कुल, गांव में अगर आपने जमीन ठेके पे दे दी थी, इसका मतलब क्या है कि भाई इसके ऊपर खेती होगी हाँ, ठेके पे, तो वो किसी और को भी गलत ठीक है ना। वो किसी और पे दे दे और वो उस पर कोई इंडस्ट्री छाप दे ना, ठीक हो गया ना, सिंपल है ना। खेत पे, खेत की जमीन है, कुछ भी बन सकता है वहां तो भाई साहब गेहूं भी उग सकता है, वहां स्कूल भी बन सकता है, ठीक है ना, भविष्य भी उग सकता है वहां तो। समझ पा रहे हो ना। अब अगेन, किस लिए दिया था वो मकान? लाइफ सपोर्ट के लिए मकान दिया था। सेक्शन 60 में फॉल हो जाएगा, सेक्शन 60 में फॉल होते, सेक्शन 60 अप्लाई होता उसको। ठीक हो गया, डन है। कल रहे से इलस्ट्रेशन है, थोड़ा सा ना अगेन, ये एक्सरसाइज खराब कर रहे हो, ठीक है ना। ये लिटरल पढ़ने हैं और लिटरली ही लगाने हैं, इसमें नहीं है गुंजाइश, ठीक है ना। माई बाप बना के गए हैं, ठीक है ना, अंग्रेजों को माई बाप बोलते थे ना। ऐसे ही वर्ड यूज होते थे, पुराने फिल्मों में माई बाप हो हाँ, गया, बाप हो गया, ऐसे ऐसे यूज होते थे ऐसे। और कई जगह तो बंद भी नहीं हो रहे हैं।